क्रिस वान ऑल्सबर्ग की 1981 की बच्चों की किताब जुमांजी ने 1995 में एक अजीब तरह से बिक्री योग्य फिल्म बनाई, जिसमें रॉबिन विलियम्स गैंडों, हाथियों, बंदरों और शेरों द्वारा पीछा किए गए एक बोर्ड गेम से बच गए, जो तब न्यू हैम्पशायर के ब्रैंडफोर्ड में भाग गए। यह कहानी की निरंतरता स्मार्ट रूप से मूल के आधार को प्रभावित करती है। फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल के रूप में हम खेल में 4 युवा खिलाड़ियों का पालन करते हैं, जहां उन्हें अपने सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अगली स्तरीय चुनौतियों का सामना करना होगा। सुरक्षित घर जो जॉनस्टन के बेतहाशा बड़े पर्दे के पूर्ववर्ती और वास्तव में जॉन फेवरयू के संबंधित वैन ऑल्सबर्ग अनुकूलन जथुरा ए स्पेस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ। यह भीड़ सुखदायक रोम रोम युग में आने वाली कॉमेडी के साथ भयावह संयोजन को जोड़ती है, सभी एक चमकदार एफएक्स में वितरित हॉलिडे ऑडियंस के लिए पैकेज दर्जी। कौन बोर्ड गेम खेलता है? हाल ही में पता लगाए गए जुमांजी बॉक्स को खोलने के बाद एक अप्रसन्न ब्रैंडफोर्ड किशोर से पूछता है, जो तुरंत एक वीडियो कंसोल प्लग-इन में पहुंच जाता है, जिसमें परिवहन के परिणाम होते हैं। वर्षों बाद नर्ड स्पेंसर यानी एलेक्स वोल्फ खुद को लोकप्रिय जॉक फ्रिज यानी ब्रेकफास्ट के साथ ब्रेकफास्ट क्लब शैली में नजरबंदी में पाता है। सडारियस ब्लेन इंस्टाग्राम एडिक्टेड क्वीन मधुमक्खी बेथानी यानी मेडिसन इसमैन और स्टूडेंट इंट्रोवर्ट माथा यानी मॉर्गन टर्नर। उनके स्कूल प्रिंसिपल द्वारा सलाह दी जाती है कि तुम कौन हो और जो तुम बनना चाहते हो सीखने के लिए मिसफिट चौकड़ी बेवकूफ बनाने लगती है। चारों ओर एक पुराने स्कूल की निंटेंडो गेम के साथ, जो उन लोगों के लिए रोमांच का वादा करता है जो अपनी दुनिया को पीछे छोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ बीमार भूमिका वाले विकल्पों को बाद में चुना जाता है। जुमांजी की शापित दुनिया में परिवर्तन अहंकार अवतारों के रूप में पुनर्जन्म। वोल्फ की एलर्जी से ग्रस्त गीक ड्वेन जॉनसन के थोक व्यापारी कम खोजकर्ता डॉक्टर स्मॉल ब्रावस्टोन मेरे बाल कहाँ हैं बन जाते हैं। पहले से स्थापित फ्रिज केविन हॉट के कम करने वाले प्राणी विज्ञानी कम हथियार वाले फ्रैंकलिन मूस फिनबार में बदल जाता है और माथा नृत्य लड़ने के कौशल यह एक बात है को पुरुषों के हत्यारे रूबी राउंडहाउस यानी करेन गिलन के रूप में प्राप्त करती है। सबसे पुरजोर तरीके से सुडौल प्रतिभा डॉक्टर शेली ओबरॉन को अपने इन गेम व्यक्तित्व के रूप में चुना। बेथानी जैक ब्लैक के कार्टोग्राफर शेल्डन मैं एक अधिक वजन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल जाता है, तुरंत एक हिप्पो द्वारा खाया जाता है, केवल एक कम खेल जीवन के साथ खेलने के लिए वापस जाने के लिए। बॉडी स्वैप दिनचर्या ने स्टीव मार्टिन और लिली टॉमलिन से लेकर जॉन ट्रावोल्टा और निकोलस केज तक सभी के लिए कटनीप साबित कर दिया है, लेकिन फिजिकल कॉमेडी मिस्टर ब्लैक, जिसने पहली बार 2002 के ऑरेंज काउंटी में निर्देशक जैक कासदान के साथ काम किया था, को एक किशोर राजकुमारी के रूप में देखा जो सचमुच कर सकती है। T1 एक मास्टर स्ट्रोक है। जैसे पिछले साल के एनिमी ने आपका नाम मारा, यह चंचलता से लिंग परिवर्तन के खुलासे की पड़ताल करता है, जिसमें ब्लैक सबसे ज्यादा खुशमिजाज आदमी के साथ पेइंग इन ए पेनिस गैग्स बनाता है। ओह यह इतना आसान है और संवेदी उन्नयन के बारे में समझदारी प्रदान करता है। डेडप्लान एल्पॉम के साथ किसी का फोन खोने पर। डिज्नी के मोआना में एक करियर हाई नोट वॉइसिंग डैमी माओ को हिट करने के बाद ड्वेन जॉनसन अपने अखंड रॉक व्यक्तित्व को जारी रखना चाहते हैं, जो कसदन की कुछ अतिक्लिटेड फिल्म के लिए एक ठोस रूप से देखने योग्य केंद्र प्रदान करता है, जो मार्मिक प्रभाव के लिए असुरक्षा का मौका खेलने का मौका देता है। गिलन के रूप में उसके पोस्ट डॉक्टर हु बिग स्क्रीन करियर ओकुलस और फैंटेसी साहसिक रोमांस जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सीरीज जैसे ऑफबीट विषमताओं के बीच एक चतुर संतुलनकारी कार्य है। यहाँ वह सराहनीय कॉमिक कौशल दिखाती है क्योंकि अस्वाभाविक रूप से रूबी यानी माथा, जो अपने लारा क्रॉफ्ट शैली की पोशाक को मूल रूप से बिकिनी कहकर खारिज करती है, लेकिन बिग माउंटेन के बेबी आई लव योर वे के रेगलिक ध्वनियों के लिए अपनी असली शक्तियों का पता लगाती है।
एक नैफ पीटर फ्रैम्पटन कवर जो पहले 1994 के रियलिटी बिट्स के साउंड ट्रैक पर प्रदर्शित किया गया था। गेम वर्ल्ड फिल्मों के चेकर अतीत के राड बटलर क्लेनकर गेमर से लेकर एडम सैंडलर बदबूदार पिक्सेल्स और बदतर तक को ध्यान में रखते हुए क्यूडान के कारण प्लेडिट्स की वजह से चीजें खराब होती हैं। गैर खिलाड़ी वर्णों के बारे में संभावित रूप से क्लिंक रिफ्स जैसे कि राइस डर्बी की एक्सपोजरी निगेल गहना लौटाएं और शाप उठाएं चतुराई से नियंत्रित किया जाता है, जबकि केक के लिए फ्रैंकलिन की विस्फोटक कमजोरी के बारे में एक बार मजाक उम्मीद से अधिक चकल्लस उठाता है। नेत्रहीन हवाई स्थानों के प्रभाव भारी कार्रवाई के लिए आंखों को पकड़ने वाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जिसमें गड़गड़ाहट वाले जानवर और सर्पिलिंग हेलीकॉप्टर चार्ज होते हैं और कथा के माध्यम से अपना रास्ता दिखाते हैं। एंडी मुशिएटी के किशोर मित्र के एक स्पर्श के साथ यह इस साल की ब्रेकआउट हॉरर हिट। द विजार्ड ऑफ ओज अबाउंड चरित्र नाम रूबी से कथानक घर पाने का मिशन वन लाइनर्स आपको सबसे ज्यादा याद करेंगे और एक संगीतमय भाव जो हमें इंद्रधनुष पर कहीं ना कहीं ले जाने की धमकी देता है। यह कभी भी वहां नहीं पहुंचता है, यह कोई कालातीत काल्पनिक क्लासिक नहीं है, लेकिन जुमांजी वेलकम टू द जंगल का मजा है और यह आपके लिए अच्छा होगा। फिल्म का प्लॉट 1996 में न्यू हैम्पशायर के ब्रांडफोर्ड में किशोरी एलेक्स विर्क ने अपने पिता से जुमांजी नामक एक बोर्ड गेम प्राप्त किया, जिसने जॉगिंग करते समय तट पर रेत में आधा दफन कर दिया। बिन बुलाए एलेक्स इसे एक तरफ सेट करता है, केवल इसे खोजने के लिए एक वीडियो गेम कारतूस में बदल जाता है। खेल खेलने का विकल्प चुनने पर उसे अचानक एक पात्र चुनने पर अंदर ही अंदर चूसा जाता है। उसके लापता होने के परिणामस्वरूप उसके पिता हताश हो गए और उनका घर संकी घर के रूप में जाना जाने लगा और अव्यवस्था में पड़ गया। 20 साल बाद 2016 में ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल के 4 छात्रों विद्रोही माथा कपली, उथले बेथानी वाकर, अजीब स्पेंसर गिल्पिन और एथलीट एंथनी फ्रिज जॉनसन को नजरबंदी के लिए स्कूल के तहखाने को साफ करने के लिए भेजा जाता है। बेथानी अपने फोन पर बात करने के दौरान शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर आपत्ति जताने के लिए एक प्रश्नोत्तरी माथा और पूर्व लेखन के लिए स्पेंसर और फ्रिज उसके लिए बाद के निबंध असाइनमेंट के रूप में इसे धोखा माना गया था। फ्रिज ने एलेक्स की छोड़ी गई वीडियो गेम प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसे वह और स्पेंसर ने खेलने का फैसला किया और लड़कियों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल शुरू करने पर उन्हें जुमांजी में चूसा जाता है, जंगल में उनके चुने हुए पात्रों के रूप में उतरते हैं। स्पेंसर के रूप में पेशी खोजकर्ता और पुरातत्वविद डॉक्टर जैंडर स्मोलर ब्रावस्टोन, फ्रिज के रूप में कम करने वाले प्राणी विज्ञानी फ्रैंकलिन माउस फिनबार, माथा कमांडो और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ रूबी राउंडहाउस के रूप में, और बेथानी पुरुष कार्टोग्राफर और जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर शेल्डन शेल्ली ओबरॉन के रूप में। अपनी स्थिति के साथ आने के दौरान समूह को अपने हाथों पर 3 निशान मिलते हैं जो जीवन को दर्शाते हैं। स्पेंसर का मानना कि यदि वे तीनों को खो देते हैं तो वे वास्तविक जीवन में मर जाएंगे। समूह का सामना खेल के गैर खिलाड़ी चरित्र गाइड निगेल बिलिंग्सले से होता है, जो उन्हें खेल की कथा और उनके पात्रों के बैकस्टोरी प्रदान करता है। समूह को पता है कि उनका लक्ष्य जुमांजी पर एक अभिशाप को समाप्त करना है। भ्रष्ट पुरातत्वविद प्रोफेसर रसेल वान पेल्ट द्वारा लाया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने मंदिर से जगुआर की आंख नामक एक जादुई गहना चुरा लिया था और जंगल के सभी जानवरों का नियंत्रण हासिल कर लिया था। निगेल ने स्पेंसर के हाथों को पकड़ा, उसे वैन पेल्ट से चुराया और समूह को निर्देश दिया कि वह मंदिर में एक मूर्ति के पास लौटे और शाप को उठाने के लिए जुमांजी को बुलाए और ड्राइविंग से पहले गेम छोड़ दे। उनके अवतारों के साथ उनकी कमजोरियों, वान पेल्ट के पुरुषों और स्पेंसर और फ्रिज की दुश्मनी एक दूसरे के प्रति, समूह का सामना एलेक्स के 5वें अवतार पायलट जेफरसन सीप्लेन मैकडोनो से होता है,
जो उन्हें एला पेरिश द्वारा निर्मित एक जंगल घर में ले जाता है। वैन पेल्ट के आदमियों से उन्हें बचाने के बाद खेल का पिछला खिलाड़ी अपनी पहचान का एहसास होने पर समूह सामूहिक रूप से यह जानकर हैरान हो जाता है कि वह कितने समय से खेल में फंसा हुआ है। हालांकि एलेक्स ने सोचा कि वह केवल कुछ महीने ही रहेगा। अब एक सामान्य लक्ष्य के साथ समूह एलेक्स को उनके साथ घर लौटने में मदद करने की कसम खाता है। धर्मस्थल की ओर जाते समय आगे की समस्याओं से निपटते हुए समूह उन्हें दूर करने के लिए समन्वय करता है। वे अंततः धर्मस्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन वैन पेल्ट ने उन्हें कोनों में डाल दिया। एक साथ काम करते हुए फ्रिज, बेथानी और एलेक्स उसे विचलित करते हैं, जबकि स्पेंसर और माथा उसे खेल के मैकेनिक्स के साथ आउटमैन्यूवर करते हैं, जो प्रतिमा को गहना लौटाते हैं। जुमांजी को बुलाने पर समूह ने वैन पेल्ट को नष्ट कर दिया और निगेल के साथ हाथ मिलाने के बाद वास्तविक दुनिया में लौट आए। स्कूल के तहखाने में लौटते हुए चौथा पाते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। घर से जाते समय वे अप्रत्याशित रूप से व्री के घर को बहाल करते हैं और एक क्रिसमस परिवार की सभा के लिए सजाया जाता है। एलेक्स, जो अब एक वयस्क है, का समूह बधाई देता है, जो बताता है कि वह चमत्कारिक रूप से 1996 में लौटने में कामयाब रहा, जिसने उसे बच्चों के साथ विवाहित जीवन जीने की अनुमति दी। उनकी बेटी का नाम बेथानी के नाम पर रखा गया है, जिसने उसे खेल में उसके एक जीवन के साथ पुनर्जीवित किया। 4 छात्र खेल में अपने अनुभवों के बाद दोस्त बन जाते हैं। बेथानी एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। स्पेंसर और फ्रिज चीजों को पैच करते हैं और स्पेंसर माथा के साथ एक रिश्ता शुरू करते हैं। जब समूह खेल कारतूस से जुमंजी के नशे में सुनाई देता है, तो फ्रिज उसे बॉल के साथ कुचल देता है ताकि कोई और इसे खेलने से रोक सके। फिल्म की कास्ट: स्पेंसर गिल्पिन के रूप में एलेक्स वोल्फ, एक बुद्धिमान लेकिन अपुष्ट और विक्षिप्त हाई स्कूल का छात्र। ड्वेन जॉनसन डॉक्टर जैंडर के रूप में स्मोल्डर ब्रावस्टोन, जुमांजी में स्पेंसर के खिलाड़ी अवतार, एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरे पुरातत्वविद और खोजकर्ता जिसमें कोई कमजोरियां नहीं हैं। एंथनी फ्रिज जॉनसन के रूप में सडारियस ब्लेन, एक हाई स्कूल फुटबॉल खिलाड़ी, जिसकी स्पेंसर के साथ दोस्ती उनकी अलग सामाजिक स्थितियों के कारण खराब हो गई है। फ्रैंकलिन माउस फिनबर के रूप में केविन हॉर्ट, फ्रिज का जुमांजी अवतार, शक्ति, गति और केक की कमजोरियों के साथ एक निर्णायक प्राणी विज्ञानी, हथियार वाहक और ब्रावस्टोन की साइडकिक। फ्रिज ने इस अवतार को चुना जब उसने माउस शब्द को मूस के रूप में फैलाया। बेथनी वाकर के रूप में मेडिसन इसमैन, एक लोकप्रिय और व्यर्थ हाई स्कूल का छात्र। प्रोफेसर शेल्डन शेल्ली ओबरॉन के रूप में जैक ब्लैक, बेथानी का जुमांजी अवतार, धीरज के साथ एक अधिक वजन वाले मानचित्रकार और वैज्ञानिक विशेषज्ञ। मॉर्गन टर्नर माथा कपली के रूप में एक शांत और शर्मीली हाई स्कूल की छात्रा है। रूबी राउंडहाउस के रूप में करेन गिलन, माथा का जुमांजी अवतार, एक कमजोर क्लैड मार्शल आर्टिस्ट जिसमें विष कमजोर है। एलेक्स व्री गेमर के रूप में श्रेया गया के रूप में मेसन गुकियोन, एक किशोर जो 20 साल से जुमांजी में फंसा हुआ है। जेफरसन सी प्लेन मैकडोनो के रूप में निक जोनास, एलेक्स का जुमांजी अवतार, एक विमान पायलट जिसकी कमजोरी मच्छर है। नॉर्वयस्क एलेक्स के रूप में कॉलिन हैंक्स बिना लाइसेंस के। प्रोफेसर वैन पेल्ट के रूप में बॉबी कैनवले, एनपीसी, एक भ्रष्ट पुरातत्वविद और ब्रावस्टोन के पूर्व साथी के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह किरदार 1995 की फिल्म से उसी नाम के चरित्र का एक नया संस्करण है। राइज डर्बी को निगेल बिलिंग्सले के रूप में जुमांजी में एक एनपीसी जो अपने खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक और मुखबिर के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मारिन हिंकल, ट्रेसी बोनर और नताशा चार्ल्स पैकर क्रमशः जैनिस गिल्पिन, स्पेंसर, फ्रिज और बेथनी की मां की भूमिका निभाते हैं। ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल के स्टाफ सदस्यों के रूप में दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल बेंटले के रूप में मार्क इवान जैक्सन, इतिहास के शिक्षक मिस मैथस के रूप में कार्ल्सबक।
जिम शिक्षक कोच वेब के रूप में मिस्सी पाइल और बेथनी के अंग्रेजी शिक्षक के रूप में मेरी बेथ मोनरो। कैट एल्टमैन ने बेथानी के दोस्त लुसिंडा और माइकल शकेट ने स्पेंसर के दोस्त फसफेल्ड का चित्रण किया। विलियम टोकरस्की और रोहन चंद वीडियो गेम के बाजार में क्रमशः एक खाद्य विक्रेता और एक लड़के के रूप में दिखाई देते हैं। एलेक्स के पिता की भूमिका 1996 में शॉन बुक्सटन ने निभाई थी, जिसे जॉगर के रूप में श्रेय दिया गया, और वर्तमान समय में एक अनियोजित टिम मैथिसन है। फिल्म का विकास 1990 के उत्तरार्ध में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा एक जुमांजी सीक्वल की योजनाएं आगे बढ़ाई गईं। जैसा कि आई नॉट इट कूल न्यूज़ द्वारा बताया गया है कि जुमांजी 2 के लिए एक स्टैंड अलोन सीक्वल 1999 में विकास में था। कहानी के कथानक में जॉन कूपर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल थे, जो जुमांजी को यूरोप के एक पुराने एंटीक स्टोर से खरीद रहे थे और इसे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए व्हाइट हाउस में लाना, जिनमें से एक, बुच, बस एक पिता के लिए पिता नहीं राष्ट्रपति चाहते हैं। कूपर तब जुमंजी की दुनिया में चूसा जाता है, जो अपने दुष्ट उपराष्ट्रपति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे कूपर के प्रतिस्थापन के रूप में सत्ता में आने के लिए स्टीव बसमी द्वारा खेला जाना चाहिए था। खेल के अंदर कूपर ने संकर जानवरों के साथ मिलकर काम किया होगा, जो सीजीआई के साथ एनिमेटेड होने जा रहे थे। सोनी पिक्चर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कार्यकारी विश्वव्यापी उपभोक्ता उत्पादों के कार्यकारी उपाध्यक्ष पीटर डांग ने उन सभी जानवरों के प्रोटोटाइप चित्रों का खुलासा किया, जो फिल्म में दिखाई दे सकते हैं, जो कि केन राल्स्टन द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्होंने मूल फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम किया था और उनके निर्देशन की शुरुआत करने की योजना बनाई गई थी। जुमांजी 2 एक क्रिसमस 2000 रिलीज की तारीख के लिए स्लेटेड। अंततः राल्स्टन ने कदम बढ़ाया और परियोजना रुक गई। हालांकि पहली फिल्म की डीवीडी कमेंट्री में अभी भी राल्स्टन द्वारा निर्देशित एक सीक्वल का संदर्भ है। जुलाई 2012 में अफवाहें फैली कि जुमांजी का रीमेक विकास में है। कोलंबिया पिक्चर्स के अध्यक्ष डॉग बेलग्रेड ने कहा, हम जुमांजी को आजमाने और इसे फिर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2012 को यह पुष्टि की गई कि मैथ्यू टॉलमच विलियम टेटलर, जिन्होंने मूल फिल्म का निर्माण किया था, के साथ नए संस्करण का निर्माण करेंगे। अगस्त 2015 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि फिल्म 25 दिसंबर 2016 को रिलीज होने वाली है। समाचार का ऑनलाइन स्वागत नकारात्मक था। कुछ ने कहा कि यह घोषणा रॉबिन विलियम्स की अगस्त 2014 की मृत्यु के तुरंत बाद हुई, जिन्होंने एला का किरदार निभाया था मूल फिल्म में पलिश। इस घोषणा की ब्रैडली पियर्स, जिन्होंने जुमांजी में पीटर शेपर्ड की भूमिका निभाई, और ई द्वारा आलोचना की गई थी। समाचार, जिसने रीमेक को अनावश्यक और अपमानजनक कहा। 23 अक्टूबर 2015 को स्कॉट रोसेनबर्ग को फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका निर्माण स्टूडियो के लिए एक उच्च प्राथमिकता थी। 14 जनवरी 2016 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि जैक कैसिडन को मूल लेखकों क्रिस मैककेना और एरिक सोमरस के एक मसौदे पर आधारित रोसेनबर्ग और जेफ पिंकर द्वारा पटकथा से फिल्म निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। मार्च 2017 में सिनेमाकॉन के दौरान यह घोषणा की गई कि फिल्म का पूरा शीर्षक जुमांजी वेलकम टू द जंगल था। इसके कथानक में एक स्कूल के तहखाने की सफाई करने वाले किशोर शामिल थे, जो जुमांजी का एक पुराना वीडियो गेम संस्करण खोजते हैं और पहली फिल्म के जंगल सेटिंग में चूसे जाते हैं। हालांकि प्रशंसकों ने बहस की कि क्या फिल्म एक सीक्वल या रिबूट है। दूसरे ट्रेलर 20 सितंबर 2017 को जारी ने संकेत दिया कि सीक्वल पहले के 21 साल बाद सेट है। ड्वेन जॉनसन ने कहा कि यह फिल्म 1990 के दशक के क्लासिक वीडियो गेम से प्रेरित थी। फिल्म में काम करने वाले शीर्षक जुमांजी का इस्तेमाल किया गया था और अंतिम शीर्षक और जैक ब्लैक के लिए वेलकम टू द जंगल गीत का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। फिल्म की कास्टिंग
15 अप्रैल 2016 को वैराइटी ने बताया कि ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट फिल्म में अभिनय करने के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे थे, हालांकि दोनों कलाकारों के पास अन्य प्रोजेक्ट थे। बाद में महीने में जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर अपनी कास्टिंग की पुष्टि की। जुलाई में यह बताया गया कि निक जोनास जॉनसन, हॉट और जैक ब्लैक के साथ फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अगले महीने जॉनसन ने कहा कि फिल्म रिबूट नहीं होगी, बल्कि 1995 की फिल्म जारी रहेगी। करेन गिलन को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 20 सितंबर को सडारियस ब्लेन को एंथनी फ्रिज जॉनसन और मेडिसन इसमिन को बेथानी वॉकर के रूप में कास्ट किया गया। 2 दिन बाद रिस डाबी को नाइजल बिलिंग्सली, मॉर्गन टर्नर को मार्था कपली और एलेक्स वुल्फ को स्पेंसर गिल्पन के रूप में कास्ट किया गया। नवंबर 2016 में बॉबी कैनावले ने फिल्म में अपनी कास्टिंग की घोषणा की और दिसंबर 2016 में टिम मैथेसन ने ओल्ड मैन विर्क के रूप में कलाकारों को शामिल किया। टॉम हॉलैंडर और शैलेन वुडली को मूल रूप से क्रमशः जेफरसन, सीप्लेन, मैकडोनो और रूबी राउंडहाउस के रूप में चुना गया था, लेकिन अन्य परियोजनाओं के साथ समयबद्ध संघर्ष के कारण उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा, इसलिए करेन गिलन और निक जोनास को उनके स्थान पर कास्ट किया गया। फिल्म का फिल्मांकन, प्रिंसिपल फोटोग्राफी 19 सितंबर 2016 को होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई, मुख्य रूप से कोवालोआ रैंच प्रकृति रिजर्व में। फिल्म 8 दिसंबर को अटलांटा, जॉर्जिया में लपेटी गई थी। फिल्म का संगीत, जेम्स न्यूटन हॉवर्ड को मूल रूप से फिल्म के स्कोर की रचना करने के लिए साइन किया गया था। उन्हें हेनरी जैकमैन द्वारा बदल दिया गया था जब फिल्म की रिलीज की तारीख 6 महीने स्थगित कर दी गई थी। 15 दिसंबर 2017 को सोनी मास्टरवर्क्स द्वारा साउंड ट्रैक को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। फिल्म का दृश्य प्रभाव इलोरा द्वारा दिए गए हैं और ग्लेन मिलिनहॉस द्वारा मूविंग पिक्चर कंपनी, ओलिन वीएफएक्स और रोडो इफेक्ट्स की मदद से बनाए गए हैं। अगस्त 2015 में सोनी ने फिल्म को 25 दिसंबर 2016 को रिलीज की तारीख दी। चूंकि सितंबर 2016 तक फिल्मांकन शुरू नहीं हुआ, इसलिए रिलीज को 28 जुलाई और फिर 20 दिसंबर 2017 तक वापस धकेल दिया गया। 29 नवंबर 2017 को यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राज्य में अमेज़न प्राइम मेंबर्स को 8 दिसंबर को चुनिंदा रीगल, नेशनल एम्यूजमेंट, आर्कलाइट सिनेमा और एएमसी सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए टिकटों की जल्द पहुंच होगी। स्क्रीनिंग 1200 सिनेमाघरों में बेची गई और $1.90 मिलियन कमाए। यह फिल्म 12 जनवरी 2018 को आईमैक्स 2D पर रिलीज हुई थी। भारत में फिल्म 20 दिसंबर 2017 को अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई थी, जबकि चीन में यह फिल्म 29 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। मीडिया, जुमांजी, वेलकम टू द जंगल 6 मार्च 2018 को डिजिटल HD और 20 मार्च को DVD, ब्लू-रे और 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था, हालांकि फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में थी। ब्लू-रे और डिजिटल संस्करणों में 2 अतिरिक्त विशेषताएं शामिल हैं: जीवित जंगल, शानदार स्टंट, और बुक टू बोर्ड गेम टू बिग स्क्रीन एंड बियॉन्ड, सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ जुमांजी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जुमांजी वेलकम टू द जंगल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $404.60 मिलियन और दुनिया भर में कुल $962.1 मिलियन में $557.6 मिलियन अन्य क्षेत्रों में कमाए। 10 अप्रैल 2018 को फिल्म ने स्पाइडरमैन $403.70 मिलियन को पारित कर दिया, ताकि वह सोनी की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बन सके। डेडलाइन हॉलीवुड ने अपने शुद्ध लाभ की गणना $305.70 मिलियन के रूप में की, जब सभी खर्चों और राजस्व को फैक्टर कर दिया, जिससे यह 2017 का चौथा सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला रहा। अमेरिका और कनाडा में
फिल्म को 20 दिसंबर 2017 को द ग्रेटेस्ट शोमैन के साथ रिलीज किया गया था और इसके 6 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 3,765 सिनेमाघरों से $60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। स्टूडियो ने $45 मिलियन की शुरुआत की भविष्यवाणी की। इसने अपने पहले दिन $7.2 मिलियन और दूसरे दिन $7.6 मिलियन की कमाई की। 3 दिन के सप्ताहांत में फिल्म ने $36 और 20 सेंट मिलियन, $71 और 90 सेंट मिलियन की 6 दिन की कुल कमाई के साथ स्टार वार्स द लास्ट जेडी के बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरा स्थान हासिल किया। अपने दूसरे सप्ताह के अंत में इसकी सप्ताहांत केवल कमाई बढ़कर $50 और 10 सेंट मिलियन हो गई, फिर से बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। 38.4% सप्ताहांत दर सप्ताहांत वृद्धि 3,000 से अधिक थिएटरों में खेल रही फिल्म के लिए चौथी सबसे बड़ी थी। ग्रेटेस्ट शोमैन ने एक ही सप्ताहांत में सर्वश्रेष्ठ पकड़ का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने स्टार वार्स द लास्ट जेडी को अगले सप्ताहांत में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया, जिसमें 28.1% घटकर $36 मिलियन रहा, और अगले सप्ताह फिर से $28 और 10 सेंट मिलियन 4 दिवसीय एमएलए सप्ताहांत में कुल $35.2 मिलियन के साथ समाप्त हुआ। जुमांजी वेलकम टू द जंगल अपने तीसरे सप्ताहांत के लिए बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, जिसने $19 और 50 सेंट मिलियन की कमाई की। इसने बॉक्स ऑफिस पर लगातार चौथे सप्ताह सिनेमाघरों में इसका छठा सप्ताह $19 और 50 सेंट मिलियन के साथ शीर्ष पर रहा। नई रिलीज 12 मजबूत और डैन ऑफ थीव्स में शीर्ष पर रहा। अगले हफ्ते फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा, 16% $16.1 मिलियन को छोड़ दिया और दूसरी बार भूल भुलैया रनर द डेथ कंस्ट्रक्शन को 5वीं बार शीर्ष स्थान हासिल करने से पहले $10 और 90 सेंट मिलियन के साथ सप्ताहांत में शीर्ष स्थान हासिल किया। जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 को दुनिया भर में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में संपन्न हुआ। फिल्म की गंभीर प्रतिक्रिया। एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की समीक्षा पर फिल्म 229 समीक्षाओं के आधार पर 76% की अनुमोदन रेटिंग और 6.19 की औसत रेटिंग रखती है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में लिखा है, जुमांजी वेलकम टू द जंगल एक आकर्षक कास्ट और एक हास्यपूर्ण ट्विस्ट का उपयोग करते हुए अपने स्रोत सामग्री पर एक निश्चल रूप से मनोरंजक मनोरंजन प्रदान करता है। मेटाक्रिटिक पर फिल्म में 44 आलोचकों के आधार पर 100 में से 58 का वजन औसत स्कोर है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमास्कोर द्वारा प्रदत्त ऑडियंस ने फिल्म को A से F पैमाने पर 1 का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक के लोगों ने इसे 84% सकारात्मक स्कोर दिया। थीरैप के डेव वाइट ने कलाकारों की प्रशंसा की और फिल्म को एक सुखद आश्चर्य कहा। जुमांजी वेलकम टू द जंगल क्रिसमस का तमाशा रिलीज है जिसका उद्देश्य खुश करने और सफल होना है। एक मजेदार पारिवारिक मनोरंजन उत्पाद जो अनुबंध की तुलना में अधिक अपेक्षाओं को पूरा करता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स लिखते हैं, फिल्मों में एक मजेदार समय देने के लिए पर्याप्त स्टार पावर और कॉमिक जेस्ट मुश्किल से और कलाकारों की प्रशंसा करता है, विशेष रूप से जैक ब्लैक को प्रफुल्लित करने वाला और चरित्र के कमजोर दिल को खोजने के लिए। ट्रैवर्स फिल्म को 2.5 में से 2.5 स्टार देते हैं। द गार्जियन अखबार के पीटर ब्रैडशॉ फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हैं। ब्रैडशॉ ने जॉनसन की शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की और इसे एक मिलनसार प्रयास कहा, जो उम्मीद करता है कि घरेलू दर्शकों पर अच्छा असर डालेगा। इंडिवायर के डेविड एरलिच ने फिल्म को एक सी ग्रेड दिया, जिसे अनावश्यक और मामूली रूप से मनोरंजक कहा। जुमांजी वेलकम टू द जंगल यह इस बात का और अधिक सबूत है कि ब्रांड की मान्यता का सबसे बड़ा हिस्सा भी मौलिकता के लिए बेहतर हो गया है। इसके लिए केवल दोष का हिस्सा है स्टूडियोज के लिए, लेकिन पिछले 20 वर्षों से ज्यादा खुद को नरभक्षण करने के बाद हॉलीवुड ने स्पष्ट रूप से क्रम्स के लिए अपना रास्ता खा लिया है। विविधता के लिए
ओवन ग्लीबेरमैन ने लिखा, उत्साह, सस्पेंस, बचकाना मासूमियत, सरलता से कार्रवाई सेट के टुकड़े। ये कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं भी जुमांजी में नहीं मिलेंगी। वेलकम टू द जंगल। यह माना जाता है कि बोर्ड गेम जीवन में आता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक उपका खेल है। उद्धरण चिन्ह। जुमांजी द मोबाइल गेम, जिसका नाम डेमोक्रेसी गेम्स द्वारा विकसित और NHN एंटरटेनमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया है, को 14 दिसंबर 2017 को एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया था। इस गेम को 2 मई 2018 को गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था और इसके 24 मई 2018 को सेवा समाप्त हो गई। जुमांजी द VR एडवेंचर नामक एक आभासी वास्तविकता का अनुभव MWM इमर्सिव द्वारा विकसित और सोनी पिक्चर्स वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रकाशित VR एडवेंचर स्टीम ऑन HTC Vive के लिए 17 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। हालांकि यह घोषणा की गई थी कि अनुभव ओकुलस रिफ्ट और प्लेस्टेशन VR रिलीज को रद्द कर दिया गया, क्योंकि खेल को इसके खराब ग्राफिक्स और हार्डवेयर प्रदर्शन के लिए काफी आलोचना की गई थी। इसे 9 फरवरी 2018 को स्टीम से हटा दिया गया था। जुमांजी द वीडियो गेम, जिसका विकास फनसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और आउटराइट गेम्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, का एक वीडियो गेम 8 नवंबर 2019 को प्लेस्टेशन 4, Xbox One, Nintendo Switch और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए जारी किया गया था। यह आधारित है जुमांजी वेलकम टू द जंगल और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल पर। ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक और निक जोनास ने साक्षात्कार में अगली जुमांजी फिल्म, जिसे जुमांजी 3 के रूप में संदर्भित किया गया है, के कथानक पर चर्चा की, जिसमें फिल्म की उत्पत्ति खेल की खोज की संभावना भी शामिल है। करेन गिलन के अनुसार, जुमांजी का वैकल्पिक अंतः जंगल में आपका स्वागत है, एक और किस्त के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। फरवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कैसन अगली कड़ी का निर्देशन करेंगे, जिसमें रोसेनबर्ग और पिंकना फिर से पटकथा लिखेंगे और जॉनसन, हॉट, ब्लैक, गिलान और जोनास अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। जनवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि एक्वाफिना, डैनी डेविटो और डैनी ग्लोवर फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 22 फरवरी 2019 को ब्लैक ने जथुरा के कारण चौथी जुमांजी फिल्म के रूप में नई फिल्म की पुष्टि की। ए स्पेस एडवेंचर 2005 दूसरी फिल्म के रूप में काम कर रही है और श्रृंखला की अन्य फिल्मों के साथ निरंतरता साझा कर रही है। जुमांजी वेलकम टू द जंगल तीसरी फिल्म के रूप में जंगल की सेवा। क्रिस वान ऑल्सबर्ग की 1981 की बच्चों की किताब जुमांजी ने 1995 में एक अजीब तरह से बिक्री योग्य फिल्म बनाई, जिसमें रॉबिन विलियम्स गैंडों, हाथियों, बंदरों और शेरों द्वारा पीछा किए गए एक बोर्ड गेम से बच गए, जो तब न्यू हैम्पशायर के ब्रैंडफोर्ड में भाग गए। यह कहानी की निरंतरता स्मार्ट रूप से मूल के आधार को प्रभावित करती है। फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल के रूप में हम खेल में 4 युवा खिलाड़ियों का पालन करते हैं, जहां उन्हें अपने सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अगली स्तरीय चुनौतियों का सामना करना होगा। सुरक्षित घर जो जॉनस्टन के बेतहाशा बड़े पर्दे के पूर्ववर्ती और वास्तव में जॉन फेवरयू के संबंधित वैन ऑल्सबर्ग अनुकूलन जथुरा ए स्पेस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ। यह भीड़ सुखदायक रोम युग में आने वाली कॉमेडी के साथ भयावह संयोजन को जोड़ती है, सभी एक चमकदार FX में वितरित हॉलिडे ऑडियंस के लिए पैकेज दर्जी। कौन बोर्ड गेम खेलता है? हाल ही में पता लगाए गए जुमांजी बॉक्स को खोलने के बाद एक अप्रसन्न ब्रैंडफोर्ड किशोर से पूछता है, जो तुरंत एक वीडियो कंसोल प्लग-इन में पहुंच जाता है, जिसमें परिवहन के परिणाम होते हैं। वर्षों बाद नर्ड स्पेंसर यानी एलेक्स वोल्फ खुद को लोकप्रिय जॉक फ्रिज यानी ब्रेकफास्ट के साथ ब्रेकफास्ट क्लब शैली में नजरबंदी में पाता है। सडारियस ब्लेन इंस्टाग्राम एडिक्टेड क्वीन मधुमक्खी बेथानी यानी मेडिसिन इसमैन और स्टूडेंट इंट्रोवर्ट माथा यानी मॉर्गन टनर।
उनके स्कूल प्रिंसिपल द्वारा सलाह दी जाती है कि तुम कौन हो और जो तुम बनना चाहते हो। सीखने के लिए मिसफिट चौकड़ी बेवकूफ बनाने लगती है। चारों ओर एक पुराने स्कूल की निंटेंडो गेम के साथ, जो उन लोगों के लिए रोमांच का वादा करता है जो अपनी दुनिया को पीछे छोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ बीमार भूमिका वाले विकल्पों को बाद में चुना जाता है। जुमांजी की शापित दुनिया में परिवर्तन अहंकार अवतारों के रूप में पुनर्जन्म। वोल्फ की एलर्जी से ग्रस्त गीक ड्वेन जॉनसन के थोक व्यापारी कम खोजकर्ता डॉक्टर स्मॉल ब्रावस्टोन मेरे बाल कहाँ हैं बन जाते हैं। पहले से स्थापित फ्रिज केविन हॉट के कम करने वाले प्राणी विज्ञानी कम हथियार वाले फ्रैंकलिन मूस फिनबार में बदल जाता है। और माथा नृत्य लड़ने के कौशल यह एक बात है को पुरुषों के हत्यारे रूबी राउंडहाउस यानी करेन गिलन के रूप में प्राप्त करती है। सबसे पुरजोर तरीके से सुडौल प्रतिभा डॉक्टर शेली ओबरॉन को अपने इन गेम व्यक्तित्व के रूप में चुना। बेथानी जैक ब्लैक के कार्टोग्राफर शेल्डन मैं एक अधिक वजन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल जाता है, तुरंत एक हिप्पो द्वारा खाया जाता है, केवल एक कम खेल जीवन के साथ खेलने के लिए वापस जाने के लिए। बॉडी स्वैप दिनचर्या ने स्टीव मार्टिन और लिली टॉमलिन से लेकर जॉन ट्रावोल्टा और निकोलस केज तक सभी के लिए कटनीप साबित कर दिया है। लेकिन फिजिकल कॉमेडी मिस्टर ब्लैक, जिसने पहली बार 2002 के ऑरेंज काउंटी में निर्देशक जैक कासदान के साथ काम किया था, को एक किशोर राजकुमारी के रूप में देखा जो सचमुच कर सकती है। T1 एक मास्टर स्ट्रोक है। जैसे पिछले साल के एनिमी ने आपका नाम मारा, यह चंचलता से लिंग परिवर्तन के खुलासे की पड़ताल करता है, जिसमें ब्लैक सबसे ज्यादा खुशमिजाज आदमी के साथ पेइंग इन पेनिस गैग्स बनाता है। ओह यह इतना आसान है। और संवेदी उन्नयन के बारे में समझदारी प्रदान करता है। डेडप्लान एल्पॉम के साथ किसी का फोन खोने पर। डिज्नी के मोआना में एक करियर हाई नोट वॉइसिंग डैमी माओ को हिट करने के बाद ड्वेन जॉनसन अपने अखंड रॉक व्यक्तित्व को जारी रखना चाहते हैं, जो कसदन की कुछ अतिक्लिटेड फिल्म के लिए एक ठोस रूप से देखने योग्य केंद्र प्रदान करता है, जो मार्मिक प्रभाव के लिए असुरक्षा का मौका खेलने का मौका देता है। गिलन के रूप में उसके पोस्ट डॉक्टर हु बिग स्क्रीन करियर ओकुलस और फैंटेसी साहसिक रोमांस जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सीरीज जैसे ऑफबीट विषमताओं के बीच एक चतुर संतुलनकारी कार्य है। यहाँ वह सराहनीय कॉमिक कौशल दिखाती है क्योंकि अस्वाभाविक रूप से रूबी यानी माथा, जो अपने लारा क्रॉफ्ट शैली की पोशाक को मूल रूप से बिकिनी कहकर खारिज करती है, लेकिन बिग माउंटेन के बेबी आई लव योर वे के रेगलिक ध्वनियों के लिए अपनी असली शक्तियों का पता लगाती है। एक नैफ पीटर फ्रैम्पटन कवर जो पहले 1994 के रियलिटी बिट्स के साउंड ट्रैक पर प्रदर्शित किया गया था। गेम वर्ल्ड फिल्मों के चेकर अतीत के राड बटलर क्लेनकर गेमर से लेकर एडम सैंडलर बदबूदार पिक्सेल्स और बदतर तक को ध्यान में रखते हुए, क्यूडान के कारण प्लेडिट्स की वजह से चीजें खराब होती हैं। गैर खिलाड़ी वर्णों के बारे में संभावित रूप से क्लिंक रिफ्स, जैसे कि राइस डर्बी की एक्सपोजरी निगेल गहना लौटाएं और शाप उठाएं, चतुराई से नियंत्रित किया जाता है, जबकि केक के लिए फ्रैंकलिन की विस्फोटक कमजोरी के बारे में एक बार मजाक उम्मीद से अधिक चकल्लस उठाता है। नेत्रहीन हवाई स्थानों के प्रभाव भारी कार्रवाई के लिए आंखों को पकड़ने वाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जिसमें गड़गड़ाहट वाले जानवर और सर्पिलिंग हेलीकॉप्टर चार्ज होते हैं और कथा के माध्यम से अपना रास्ता दिखाते हैं। एंडी मुशिएटी के किशोर मित्र के एक स्पर्श के साथ यह इस साल की ब्रेकआउट हॉरर हिट। द विजार्ड ऑफ ओज अबाउंड चरित्र नाम रूबी से कथानक घर पाने का मिशन वन लाइनर्स आपको सबसे ज्यादा याद करेंगे, और एक संगीतमय भाव जो हमें इंद्रधनुष पर कहीं न कहीं ले जाने की धमकी देता है। यह कभी भी वहां नहीं पहुंचता है, यह कोई कालातीत काल्पनिक क्लासिक नहीं है, लेकिन जुमांजी वेलकम टू द जंगल का मजा है, और यह आपके लिए अच्छा होगा।
फिल्म का प्लॉट 1996 में न्यू हैम्पशायर के ब्रांडफोर्ड में किशोरी एलेक्स विर्क ने अपने पिता से जुमांजी नामक एक बोर्ड गेम प्राप्त किया, जिसने जॉगिंग करते समय तट पर रेत में आधा दफन कर दिया। बिन बुलाए एलेक्स इसे एक तरफ सेट करता है, केवल इसे खोजने के लिए एक वीडियो गेम कारतूस में बदल जाता है। खेल खेलने का विकल्प चुनने पर उसे अचानक एक पात्र चुनने पर अंदर ही अंदर चूसा जाता है। उसके लापता होने के परिणामस्वरूप उसके पिता हताश हो गए और उनका घर संकी घर के रूप में जाना जाने लगा और अव्यवस्था में पड़ गया। 20 साल बाद 2016 में ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल के 4 छात्रों विद्रोही माथा कपली, उथले बेथानी वाकर, अजीब स्पेंसर गिल्पिन और एथलीट एंथनी फ्रिज जॉनसन को नजरबंदी के लिए स्कूल के तहखाने को साफ करने के लिए भेजा जाता है। बेथानी अपने फोन पर बात करने के दौरान शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर आपत्ति जताने के लिए एक प्रश्नोत्तरी माथा और पूर्व लेखन के लिए स्पेंसर और फ्रिज उसके लिए बाद के निबंध असाइनमेंट के रूप में इसे धोखा माना गया था। फ्रिज ने एलेक्स की छोड़ी गई वीडियो गेम प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसे वह और स्पेंसर ने खेलने का फैसला किया और लड़कियों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल शुरू करने पर उन्हें जुमांजी में चूसा जाता है। जंगल में उनके चुने हुए पात्रों के रूप में उतरते हैं स्पेंसर के रूप में पेशी खोजकर्ता और पुरातत्वविद डॉक्टर जैंडर स्मोलर ब्रावस्टोन, फ्रिज के रूप में कम करने वाले प्राणी विज्ञानी फ्रैंकलिन माउस, फिनबार माथा कमांडो और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ रूबी राउंडहाउस के रूप में, और बेथानी पुरुष कार्टोग्राफर और जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर शेल्डन शेल्ली ओबरॉन के रूप में। अपनी स्थिति के साथ आने के दौरान समूह को अपने हाथों पर 3 निशान मिलते हैं जो जीवन को दर्शाते हैं। स्पेंसर का मानना कि यदि वे तीनों को खो देते हैं तो वे वास्तविक जीवन में मर जाएंगे। समूह का सामना खेल के गैर खिलाड़ी चरित्र गाइड निगेल बिलिंग्सले से होता है, जो उन्हें खेल की कथा और उनके पात्रों के बैकस्टोरी प्रदान करता है। समूह को पता है कि उनका लक्ष्य जुमांजी पर एक अभिशाप को समाप्त करना है। भ्रष्ट पुरातत्वविद प्रोफेसर रसेल वान पेल्ट द्वारा लाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने मंदिर से जगुआर की आंख नामक एक जादुई गहना चुरा लिया था और जंगल के सभी जानवरों का नियंत्रण हासिल कर लिया था। निगेल ने स्पेंसर के हाथों को पकड़ा, उसे वैन पेल्ट से चुराया और समूह को निर्देश दिया कि वह मंदिर में एक मूर्ति के पास लौटे और शाप को उठाने के लिए जुमांजी को बुलाए और ड्राइविंग से पहले गेम छोड़ दे। उनके अवतारों के साथ उनकी कमजोरियों, वान पेल्ट के पुरुषों और स्पेंसर और फ्रिज की दुश्मनी एक दूसरे के प्रति, समूह का सामना एलेक्स के 5वें अवतार पायलट जेफरसन सीप्लेन मैकडोनो से होता है, जो उन्हें एलर पेरिश द्वारा निर्मित एक जंगल घर में ले जाता है। वैन पेल्ट के आदमियों से उन्हें बचाने के बाद खेल का पिछला खिलाड़ी अपनी पहचान का एहसास होने पर समूह सामूहिक रूप से यह जानकर हैरान हो जाता है कि वह कितने समय से खेल में फंसा हुआ है। हालांकि एलेक्स ने सोचा कि वह केवल कुछ महीने ही रहेगा। अब एक सामान्य लक्ष्य के साथ समूह एलेक्स को उनके साथ घर लौटने में मदद करने की कसम खाता है। धर्मस्थल की ओर जाते समय आगे की समस्याओं से निपटते हुए समूह उन्हें दूर करने के लिए समन्वय करता है। वे अंततः धर्मस्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन वैन पेल्ट ने उन्हें कोनों में डाल दिया। एक साथ काम करते हुए फ्रिज, बेथानी और एलेक्स उसे विचलित करते हैं, जबकि स्पेंसर और माथा उसे खेल के मैकेनिक्स के साथ आउटमैन्यूवर करते हैं, जो प्रतिमा को गहना लौटाते हैं। जुमांजी को बुलाने पर समूह ने वैन पेल्ट को नष्ट कर दिया और निगेल के साथ हाथ मिलाने के बाद वास्तविक दुनिया में लौट आए। स्कूल के तहखाने में लौटते हुए चौथा पाते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। घर से जाते समय वे अप्रत्याशित रूप से व्री के घर को बहाल करते हैं और एक क्रिसमस परिवार की सभा के लिए सजाया जाता है। एलेक्स, जो अब एक वयस्क है, का समूह बधाई देता है, जो बताता है कि वह चमत्कारिक रूप से 1996 में लौटने में कामयाब रहा, जिसने उसे बच्चों के साथ विवाहित जीवन जीने की अनुमति दी। उनकी बेटी का नाम बेथानी के नाम पर रखा गया है,
जिसने उसे खेल में उसके एक जीवन के साथ पुनर्जीवित किया। 4 छात्र खेल में अपने अनुभवों के बाद दोस्त बन जाते हैं। बेथानी एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। स्पेंसर और फ्रिज चीजों को पैच करते हैं और स्पेंसर माथा के साथ एक रिश्ता शुरू करते हैं। जब समूह खेल कारतूस से जुमंजी के नशे में सुनाई देता है, तो फ्रिज उसे बॉल के साथ कुचल देता है ताकि कोई और इसे खेलने से रोक सके। फिल्म की कास्ट। स्पेंसर गिल्पिन के रूप में एलेक्स वोल्फ, एक बुद्धिमान लेकिन अपुष्ट और विक्षिप्त हाई स्कूल का छात्र। ड्वेन जॉनसन डॉक्टर जैंडर के रूप में स्मोल्डर ब्रावस्टोन, जुमांजी में स्पेंसर के खिलाड़ी अवतार, एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरे पुरातत्वविद और खोजकर्ता जिसमें कोई कमजोरियां नहीं हैं। एंथनी फ्रिज जॉनसन के रूप में सडारियस ब्लेन, एक हाई स्कूल फुटबॉल खिलाड़ी जिसकी स्पेंसर के साथ दोस्ती उनकी अलग सामाजिक स्थितियों के कारण खराब हो गई है। फ्रैंकलिन माउस फिनबर के रूप में केविन हॉर्ट, फ्रिज का जुमांजी अवतार, शक्ति, गति और केक की कमजोरियों के साथ एक निर्णायक प्राणी विज्ञानी, हथियार वाहक और ब्रावस्टोन की साइडकिक। फ्रिज ने इस अवतार को चुना जब उसने माउस शब्द को मूस के रूप में फैलाया। बेथनी वाकर के रूप में मेडिसन इसमैन, एक लोकप्रिय और व्यर्थ हाई स्कूल का छात्र। प्रोफेसर शेल्डन शेल्ली ओबरॉन के रूप में जैक ब्लैक, बेथानी का जुमांजी अवतार, धीरज के साथ एक अधिक वजन वाले मानचित्रकार और वैज्ञानिक विशेषज्ञ। मॉर्गन टना माथा कपली के रूप में एक शांत और शर्मीली हाई स्कूल की छात्रा है। रूबी राउंडहाउस के रूप में करेन गिलन, माथा का जुमांजी अवतार, एक कमजोर क्लैड मार्शल आर्टिस्ट जिसमें विष कमजोर है। एलेक्स ब्रिकेट गेमर के रूप में श्रेया गया के रूप में मेसन गुकियोन, एक किशोर जो 20 साल से जुमांजी में फंसा हुआ है। जेफरसन सी प्लेन मैकडोनो के रूप में निक जोनास, एलेक्स का जुमांजी अवतार, एक विमान पायलट जिसकी कमजोरी मच्छर है। नॉर्वयस्क एलेक्स के रूप में कॉलिन हैंक्स बिना लाइसेंस के। प्रोफेसर वैन पेल्ट के रूप में बॉबी कैनवले, एनपीसी, एक भ्रष्ट पुरातत्वविद और ब्रावस्टोन के पूर्व साथी के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह किरदार 1995 की फिल्म से उसी नाम के चरित्र का एक नया संस्करण है। राइज डर्बी को निगेल बिलिंग्सले के रूप में जुमांजी में एक एनपीसी जो अपने खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक और मुखबिर के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मारिन हिंकल, ट्रेसी बोनर और नताशा चार्ल्स पैकर क्रमशः जेनिस गिल्पिन, स्पेंसर, फ्रिज और बेथनी की मां की भूमिका निभाते हैं। ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल के स्टाफ सदस्यों के रूप में दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल बेंटले के रूप में मार्क इवान जैक्सन, इतिहास के शिक्षक मिस मैथस के रूप में कार्ल्सबक, जिम शिक्षक कोच वेब के रूप में मिस्सी पाइल और बेथनी के अंग्रेजी शिक्षक के रूप में मेरी बेथ मोनरो। कैट एल्टमैन ने बेथानी के दोस्त लुसिंडा और माइकल शकेट ने स्पेंसर के दोस्त फसफेल्ड का चित्रण किया। विलियम टोकरस्की और रोहन चंद वीडियो गेम के बाजार में क्रमशः एक खाद्य विक्रेता और एक लड़के के रूप में दिखाई देते हैं। एलेक्स के पिता की भूमिका 1996 में शॉन बुक्सटन ने निभाई थी, जिसे जॉगर के रूप में श्रेय दिया गया और वर्तमान समय में एक अनियोजित टिम मैथेसन है। फिल्म का विकास 1990 के उत्तरार्ध में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा एक जुमांजी सीक्वल की योजनाएं आगे बढ़ाई गईं। जैसा कि आई नॉट इट कूल न्यूज़ द्वारा बताया गया है कि जुमांजी 2 के लिए एक स्टैंड अलोन सीक्वल 1999 में विकास में था। कहानी के कथानक में जॉन कूपर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल थे, जो जुमांजी को यूरोप के एक पुराने एंटीक स्टोर से खरीद रहे थे और इसे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए व्हाइट हाउस में लाना, जिनमें से एक बुच बस एक पिता के लिए पिता नहीं राष्ट्रपति चाहते हैं। कूपर तब जुमंजी की दुनिया में चूसा जाता है, जो अपने दुष्ट उपराष्ट्रपति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे कूपर के प्रतिस्थापन के रूप में सत्ता में आने के लिए स्टीव बसमी द्वारा खेला जाना चाहिए था। खेल के अंदर कूपर ने संकर जानवरों के साथ मिलकर काम किया होगा, जो सीजीआई के साथ एनिमेटेड होने जा रहे थे।
सोनी पिक्चर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कार्यकारी विश्वव्यापी उपभोक्ता उत्पादों के कार्यकारी उपाध्यक्ष पीटर डांग ने उन सभी जानवरों के प्रोटोटाइप चित्रों का खुलासा किया जो फिल्म में दिखाई दे सकते हैं, जो कि केन राल्स्टन द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्होंने मूल फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम किया था और उनके निर्देशन की शुरुआत करने की योजना बनाई गई थी। जुमांजी 2 एक क्रिसमस 2000 रिलीज की तारीख के लिए स्लेटेड। अंततः राल्स्टन ने कदम बढ़ाया और परियोजना रुक गई। हालांकि पहली फिल्म की डीवीडी कमेंट्री में अभी भी राल्स्टन द्वारा निर्देशित एक सीक्वल का संदर्भ है। जुलाई 2012 में अफवाहें फैली कि जुमांजी का रीमेक विकास में है। कोलंबिया पिक्चर्स के अध्यक्ष डॉग बेलग्रेड ने कहा, हम जुमांजी को आजमाने और इसे फिर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2012 को यह पुष्टि की गई कि मैथ्यू टॉलमच विलियम टेटलर, जिन्होंने मूल फिल्म का निर्माण किया था, के साथ नए संस्करण का निर्माण करेंगे। अगस्त 2015 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि फिल्म 25 दिसंबर 2016 को रिलीज होने वाली है। समाचार का ऑनलाइन स्वागत नकारात्मक था। कुछ ने कहा कि यह घोषणा रॉबिन विलियम्स की अगस्त 2014 की मृत्यु के तुरंत बाद हुई, जिन्होंने एला का किरदार निभाया था मूल फिल्म में पलिश। इस घोषणा की ब्रैडली पियर्स, जिन्होंने जुमांजी में पीटर शेपर्ड की भूमिका निभाई, और ई द्वारा आलोचना की गई थी। समाचार, जिसने रीमेक को अनावश्यक और अपमानजनक कहा। 23 अक्टूबर 2015 को स्कॉट रोसेनबर्ग को फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका निर्माण स्टूडियो के लिए एक उच्च प्राथमिकता थी। 14 जनवरी 2016 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि जैक कैसिडन को मूल लेखकों क्रिस मैककेना और एरिक सोमरस के एक मसौदे पर आधारित रोसेनबर्ग और जेफ पिंकर द्वारा पटकथा से फिल्म निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। मार्च 2017 में सिनेमाकॉन के दौरान यह घोषणा की गई कि फिल्म का पूरा शीर्षक जुमांजी वेलकम टू द जंगल था। इसके कथानक में एक स्कूल के तहखाने की सफाई करने वाले किशोर शामिल थे, जो जुमांजी का एक पुराना वीडियो गेम संस्करण खोजते हैं और पहली फिल्म के जंगल सेटिंग में चूसे जाते हैं। हालांकि प्रशंसकों ने बहस की कि क्या फिल्म एक सीक्वल या रिबूट है। दूसरे ट्रेलर 20 सितंबर 2017 को जारी ने संकेत दिया कि सीक्वल पहले के 21 साल बाद सेट है। ड्वेन जॉनसन ने कहा कि यह फिल्म 1990 के दशक के क्लासिक वीडियो गेम से प्रेरित थी। फिल्म में काम करने वाले शीर्षक जुमांजी का इस्तेमाल किया गया था और अंतिम शीर्षक और जैक ब्लैक के लिए वेलकम टू द जंगल गीत का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। फिल्म की कास्टिंग 15 अप्रैल 2016 को वैराइटी ने बताया कि ड्वेन जॉनसन और केविन हॉट फिल्म में अभिनय करने के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे थे, हालांकि दोनों कलाकारों के पास अन्य प्रोजेक्ट थे। बाद में महीने में जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर अपनी कास्टिंग की पुष्टि की। जुलाई में यह बताया गया कि निक जोनास जॉनसन, हॉट और जैक ब्लैक के साथ फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अगले महीने जॉनसन ने कहा कि फिल्म रिबूट नहीं होगी, बल्कि 1995 की फिल्म जारी रहेगी। करेन गिलन को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 20 सितंबर को सडारियस ब्लेन को एंथनी फ्रिज जॉनसन और मेडिसन इसमिन को बेथानी वॉकर के रूप में कास्ट किया गया। 2 दिन बाद रिस डाबी को नाइजल बिलिंग्सली, मॉर्गन टर्नर को मार्था कपली और एलेक्स वुल्फ को स्पेंसर गिल्पन के रूप में कास्ट किया गया। नवंबर 2016 में बॉबी कैनावले ने फिल्म में अपनी कास्टिंग की घोषणा की और दिसंबर 2016 में टिम मैथेसन ने ओल्ड मैन विर्ट के रूप में कलाकारों को शामिल किया। टॉम हॉलैंडर और शैलेन वुडली को मूल रूप से क्रमशः जेफरसन, सीप्लेन, मैकडोनो और रूबी राउंडहाउस के रूप में चुना गया था, लेकिन अन्य परियोजनाओं के साथ समयबद्ध संघर्ष के कारण उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा, इसलिए करेन गिलन और निक जोनास को उनके स्थान पर कास्ट किया गया। फिल्म का फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी 19 सितंबर 2016 को होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई, मुख्य रूप से कोवालोआ रैंच प्रकृति रिजर्व में।
फिल्म 8 दिसंबर को अटलांटा, जॉर्जिया में लपेटी गई थी। फिल्म का संगीत जेम्स न्यूटन हॉवर्ड को मूल रूप से फिल्म के स्कोर की रचना करने के लिए साइन किया गया था। उन्हें हेनरी जैकमैन द्वारा बदल दिया गया था जब फिल्म की रिलीज की तारीख 6 महीने स्थगित कर दी गई थी। 15 दिसंबर 2017 को सोनी मास्टरवर्क्स द्वारा साउंड ट्रैक को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। फिल्म का दृश्य प्रभाव इलोरा द्वारा दिए गए हैं और ग्लेन मिलिनहॉस द्वारा मूविंग पिक्चर कंपनी, ओलिन वीएफएक्स और रोडो इफेक्ट्स की मदद से बनाए गए हैं। अगस्त 2015 में सोनी ने फिल्म को 25 दिसंबर 2016 को रिलीज की तारीख दी। जून की सितंबर 2016 तक फिल्मांकन शुरू नहीं हुआ, इसलिए रिलीज को 28 जुलाई और फिर 20 दिसंबर 2017 तक वापस धकेल दिया गया। 29 नवंबर 2017 को यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राज्य में अमेज़न प्राइम मेंबर्स को 8 दिसंबर को चुनिंदा रीगल, नेशनल एम्यूजमेंट, आर्कलाइट सिनेमा और एएमसी सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए टिकटों की जल्द पहुंच होगी। स्क्रीनिंग 1200 सिनेमाघरों में बेची गई और $1.90 मिलियन कमाए। यह फिल्म 12 जनवरी 2018 को आईमैक्स 2D पर रिलीज हुई थी। भारत में फिल्म 20 दिसंबर 2017 को अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई थी, जबकि चीन में यह फिल्म 29 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी। मीडिया जुमांजी वेलकम टू द जंगल 6 मार्च 2018 को डिजिटल HD और 20 मार्च को DVD, ब्लू-रे और 4K अल्ट्रा HD ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था, हालांकि फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में थी। ब्लू-रे और डिजिटल संस्करणों में 2 अतिरिक्त विशेषताएं शामिल हैं: जीवित जंगल, शानदार स्टंट, और बुक टू बोर्ड गेम टू बिग स्क्रीन एंड बियॉन्ड, सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ जुमांजी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जुमांजी वेलकम टू द जंगल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $404.60 मिलियन और दुनिया भर में कुल $962.1 मिलियन में $557.6 मिलियन अन्य क्षेत्रों में कमाए। 10 अप्रैल 2018 को फिल्म ने स्पाइडरमैन $403.70 मिलियन को पारित कर दिया, ताकि वह सोनी की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बन सके। डेडलाइन हॉलीवुड ने अपने शुद्ध लाभ की गणना $305.70 मिलियन के रूप में की, जब सभी खर्चों और राजस्व को फैक्टर कर दिया, जिससे यह 2017 का चौथा सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला रहा। अमेरिका और कनाडा में फिल्म को 20 दिसंबर 2017 को द ग्रेटेस्ट शोमैन के साथ रिलीज किया गया था और इसके 6 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 3,765 सिनेमाघरों से $60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। स्टूडियो ने $45 मिलियन की शुरुआत की भविष्यवाणी की। इसने अपने पहले दिन $7.2 मिलियन और दूसरे दिन $7.6 मिलियन की कमाई की। 3 दिन के सप्ताहांत में फिल्म ने $36.20 मिलियन, $71 और $90 मिलियन की 6 दिन की कुल कमाई के साथ स्टार वार्स द लास्ट जेडी के बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरा स्थान हासिल किया। अपने दूसरे सप्ताह के अंत में इसकी सप्ताहांत केवल कमाई बढ़कर $50.10 मिलियन हो गई, फिर से बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। 38.4% सप्ताहांत दर सप्ताहांत वृद्धि 3,000 से अधिक थिएटरों में खेल रही फिल्म के लिए चौथी सबसे बड़ी थी। ग्रेटेस्ट शोमैन ने एक ही सप्ताहांत में सर्वश्रेष्ठ पकड़ का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने स्टार वार्स द लास्ट जेडी को अगले सप्ताहांत में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया, जिसमें 28.1% घटकर $36 मिलियन रहा, और अगले सप्ताह फिर से $28.10 मिलियन 4 दिवसीय एमएलए सप्ताहांत में कुल $35.2 मिलियन के साथ समाप्त हुआ। जुमांजी वेलकम टू द जंगल अपने तीसरे सप्ताहांत के लिए बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, जिसने $19.50 मिलियन की कमाई की। इसने बॉक्स ऑफिस पर लगातार चौथे सप्ताह, सिनेमाघरों में इसका छठा सप्ताह $19.50 मिलियन के साथ शीर्ष पर रहा,
नई रिलीज 12 मजबूत और डैन ऑफ थीव्स में शीर्ष पर रहा। अगले हफ्ते फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा, 16% $16.1 मिलियन को छोड़ दिया और दूसरी बार भूल भुलैया रनर द डेथ कंस्ट्रक्शन को 5वीं बार शीर्ष स्थान हासिल करने से पहले $10.90 मिलियन के साथ सप्ताहांत में शीर्ष स्थान हासिल किया। जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 को दुनिया भर में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में संपन्न हुआ। फिल्म की गंभीर प्रतिक्रिया। एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की समीक्षा पर फिल्म 229 समीक्षाओं के आधार पर 76% की अनुमोदन रेटिंग और 6.19 की औसत रेटिंग रखती है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में लिखा है, जुमांजी वेलकम टू द जंगल एक आकर्षक कास्ट और एक हास्यपूर्ण ट्विस्ट का उपयोग करते हुए अपने स्रोत सामग्री पर एक निश्चित रूप से मनोरंजक मनोरंजन प्रदान करता है। मेटाक्रिटिक पर फिल्म में 44 आलोचकों के आधार पर 100 में से 58 का वजन औसत स्कोर है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमास्कोर द्वारा प्रदत्त ऑडियंस ने फिल्म को 1 से F पैमाने पर 1 का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक के लोगों ने इसे 84% सकारात्मक स्कोर दिया। थीरैप के डेव वाइट ने कलाकारों की प्रशंसा की और फिल्म को एक सुखद आश्चर्य कहा। जुमांजी वेलकम टू द जंगल क्रिसमस का तमाशा रिलीज है जिसका उद्देश्य खुश करने और सफल होना है। एक मजेदार पारिवारिक मनोरंजन उत्पाद जो अनुबंध की तुलना में अधिक अपेक्षाओं को पूरा करता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स लिखते हैं, फिल्मों में एक मजेदार समय देने के लिए पर्याप्त स्टार पावर और कॉमिक जेस्ट मुश्किल से और कलाकारों की प्रशंसा करता है, विशेष रूप से जैक ब्लैक को प्रफुल्लित करने वाला और चरित्र के कमजोर दिल को खोजने के लिए। ट्रैवर्स फिल्म को 2.5 में से 2.5 स्टार देते हैं। द गार्जियन अखबार के पीटर ब्रैडशॉ फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हैं। ब्रैडशॉ ने जॉनसन की शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की और इसे एक मिलनसार प्रयास कहा, जो उम्मीद करता है कि घरेलू दर्शकों पर अच्छा असर डालेगा। इंडीवायर के डेविड एरलिच ने फिल्म को एक C ग्रेड दिया, जिसे अनावश्यक और मामूली रूप से मनोरंजक कहा। जुमांजी वेलकम टू द जंगल यह इस बात का और अधिक सबूत है कि ब्रांड की मान्यता का सबसे बड़ा हिस्सा भी मौलिकता के लिए बेहतर हो गया है। इसके लिए केवल दोष का हिस्सा है स्टूडियोज के लिए, लेकिन पिछले 20 वर्षों से ज्यादा खुद को नरभक्षण करने के बाद हॉलीवुड ने स्पष्ट रूप से क्रम्स के लिए अपना रास्ता खा लिया है। विविधता के लिए ओवन ग्लीबेरमैन ने लिखा, उत्साह, सस्पेंस, बचकाना मासूमियत, सरलता से कार्रवाई सेट के टुकड़े, ये कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं भी जुमांजी में नहीं मिलेंगी। वेलकम टू द जंगल। यह माना जाता है कि बोर्ड गेम जीवन में आता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक उपका खेल है। उद्धरण चिन्ह। जुमांजी द मोबाइल गेम, जिसका नाम डेमोक्रेसी गेम्स द्वारा विकसित और NHN एंटरटेनमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया है, को 14 दिसंबर 2017 को एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया था। इस गेम को 2 मई 2018 को गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था और इसके 24 मई 2018 को सेवा समाप्त हो गई। जुमांजी द VR एडवेंचर नामक एक आभासी वास्तविकता का अनुभव MWM इमर्सिव द्वारा विकसित और सोनी पिक्चर्स वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रकाशित VR एडवेंचर स्टीम ऑन HTC Vive के लिए 17 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। हालांकि यह घोषणा की गई थी कि अनुभव ओकुलस रिफ्ट और प्लेस्टेशन VR रिलीज को रद्द कर दिया गया, क्योंकि खेल को इसके खराब ग्राफिक्स और हार्डवेयर प्रदर्शन के लिए काफी आलोचना की गई थी। इसे 9 फरवरी 2018 को स्टीम से हटा दिया गया था। जुमांजी द वीडियो गेम, जिसका विकास फनसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है और आउटराइट गेम्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, का एक वीडियो गेम 8 नवंबर 2019 को प्लेस्टेशन 4, Xbox One, Nintendo Switch और Microsoft विंडोज के लिए जारी किया गया था।
यह आधारित है जुमांजी वेलकम टू द जंगल और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल पर। ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक और निक जोनास ने साक्षात्कार में अगली जुमांजी फिल्म, जिसे जुमांजी 3 के रूप में संदर्भित किया गया है, के कथानक पर चर्चा की, जिसमें फिल्म की उत्पत्ति खेल की खोज की संभावना भी शामिल है। करेन गिलन के अनुसार जुमांजी का वैकल्पिक अंतः जंगल में आपका स्वागत है एक और किस्त के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। फरवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कैसन अगली कड़ी का निर्देशन करेंगे, जिसमें रोसेनबर्ग और पिंकना फिर से पटकथा लिखेंगे और जॉनसन, हॉट, ब्लैक, गिलान और जोनास अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। जनवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि एक्वाफिना, डैनी डेविटो और डैनी ग्लोवर फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 22 फरवरी 2019 को ब्लैक ने जथुरा के कारण चौथी जुमांजी फिल्म के रूप में नई फिल्म की पुष्टि की। ए स्पेस एडवेंचर 2005 दूसरी फिल्म के रूप में काम कर रही है और श्रृंखला की अन्य फिल्मों के साथ निरंतरता साझा कर रही है। जुमांजी वेलकम टू द जंगल तीसरी फिल्म के रूप में जंगल की सेवा। क्रिस वान ऑल्सबर्ग की 1981 की बच्चों की किताब जुमांजी ने 1995 में एक अजीब तरह से बिक्री योग्य फिल्म बनाई, जिसमें रॉबिन विलियम्स गैंडों, हाथियों, बंदरों और शेरों द्वारा पीछा किए गए एक बोर्ड गेम से बच गए, जो तब न्यू हैम्पशायर के ब्रैंडफोर्ड में भाग गए। यह कहानी की निरंतरता स्मार्ट रूप से मूल के आधार को प्रभावित करती है। फिल्म जुमांजी वेलकम टू द जंगल के रूप में हम खेल में 4 युवा खिलाड़ियों का पालन करते हैं, जहां उन्हें अपने सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अगली स्तरीय चुनौतियों का सामना करना होगा। सुरक्षित घर जो जॉनस्टन के बेतहाशा बड़े पर्दे के पूर्ववर्ती और वास्तव में जॉन फेवरयू के संबंधित वैन ऑल्सबर्ग अनुकूलन जथुरा ए स्पेस एडवेंचर के लिए पूरी तरह से श्रेष्ठ। यह भीड़ सुखदायक रोम युग में आने वाली कॉमेडी के साथ भयावह संयोजन को जोड़ती है, सभी एक चमकदार एफएक्स में वितरित हॉलिडे ऑडियंस के लिए पैकेज दर्जी। कौन बोर्ड गेम खेलता है? हाल ही में पता लगाए गए जुमांजी बॉक्स को खोलने के बाद एक अप्रसन्न ब्रैंडफोर्ड किशोर से पूछता है, जो तुरंत एक वीडियो कंसोल प्लग-इन में पहुंच जाता है, जिसमें परिवहन के परिणाम होते हैं। वर्षों बाद नर्ड स्पेंसर यानी एलेक्स वोल्फ खुद को लोकप्रिय जॉक फ्रिज यानी ब्रेकफास्ट के साथ ब्रेकफास्ट क्लब शैली में नजरबंदी में पाता है। सडारियस ब्लेन इंस्टाग्राम एडिक्टेड क्वीन मधुमक्खी बेथानी यानी मेडिसन इसमैन और स्टूडेंट इंट्रोवर्ट माथा यानी मॉर्गन टर्नर। उनके स्कूल प्रिंसिपल द्वारा सलाह दी जाती है कि तुम कौन हो और जो तुम बनना चाहते हो सीखने के लिए मिसफिट चौकड़ी बेवकूफ बनाने लगती है। चारों ओर एक पुराने स्कूल की निंटेंडो गेम के साथ, जो उन लोगों के लिए रोमांच का वादा करता है जो अपनी दुनिया को पीछे छोड़ने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं। कुछ बीमार भूमिका वाले विकल्पों को बाद में चुना जाता है। जुमांजी की शापित दुनिया में परिवर्तन अहंकार अवतारों के रूप में पुनर्जन्म। वोल्फ की एलर्जी से ग्रस्त गीक ड्वेन जॉनसन के थोक व्यापारी कम खोजकर्ता डॉक्टर स्मॉल ब्रावस्टोन मेरे बाल कहाँ हैं बन जाते हैं। पहले से स्थापित फ्रिज केविन हॉट के कम करने वाले प्राणी विज्ञानी कम हथियार वाले फ्रैंकलिन मूस फिनबार में बदल जाता है और माथा नृत्य लड़ने के कौशल यह एक बात है को पुरुषों के हत्यारे रूबी राउंडहाउस यानी करेन गिलन के रूप में प्राप्त करती है। सबसे पुरजोर तरीके से सुडौल प्रतिभा डॉक्टर शेली ओबरॉन को अपने इन गेम व्यक्तित्व के रूप में चुना। बेथानी जैक ब्लैक के कार्टोग्राफर शेल्डन मैं एक अधिक वजन वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति में बदल जाता है, तुरंत एक हिप्पो द्वारा खाया जाता है, केवल एक कम खेल जीवन के साथ खेलने के लिए वापस जाने के लिए। बॉडी स्वैप दिनचर्या ने स्टीव मार्टिन और लिली टॉमलिन से लेकर जॉन ट्रावोल्टा और निकोलस केज तक सभी के लिए कटनीप साबित कर दिया है।
लेकिन फिजिकल कॉमेडी मिस्टर ब्लैक, जिसने पहली बार 2002 के ऑरेंज काउंटी में निर्देशक जैक कासादान के साथ काम किया था, को एक किशोर राजकुमारी के रूप में देखा जो सचमुच कर सकती है। T1 एक मास्टर स्ट्रोक है। जैसे पिछले साल के एनिमी ने आपका नाम मारा, यह चंचलता से लिंग परिवर्तन के खुलासे की पड़ताल करता है, जिसमें ब्लैक सबसे ज्यादा खुशमिजाज आदमी के साथ पेइंग इन ए पेनिस गैग्स बनाता है। ओह, यह इतना आसान है। और संवेदी उन्नयन के बारे में समझदारी प्रदान करता है। डेडप्लान एल्पॉम के साथ किसी का फोन खोने पर। डिज्नी के मोआना में एक करियर हाई नोट वॉइसिंग डेमी माओ को हिट करने के बाद ड्वेन जॉनसन अपने अखंड रॉक व्यक्तित्व को जारी रखना चाहते हैं, जो कसदन की कुछ अतिक्लिटेड फिल्म के लिए एक ठोस रूप से देखने योग्य केंद्र प्रदान करता है, जो मार्मिक प्रभाव के लिए असुरक्षा का मौका खेलने का मौका देता है। गिलन के रूप में उसके पोस्ट डॉक्टर हू बिग स्क्रीन करियर ओकुलस और फैंटेसी साहसिक रोमांस जैसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी सीरीज जैसे ऑफबीट विषमताओं के बीच एक चतुर संतुलनकारी कार्य है। यहाँ वह सराहनीय कॉमिक कौशल दिखाती है, क्योंकि अस्वाभाविक रूप से रूबी यानी माथा, जो अपने लारा क्रॉफ्ट शैली की पोशाक को मूल रूप से बिकिनी कहकर खारिज करती है, लेकिन बिग माउंटेन के बेबी आई लव योर वे के रेगलिक ध्वनियों के लिए अपनी असली शक्तियों का पता लगाती है। एक नैफ पीटर फ्रैम्पटन कवर जो पहले 1994 के रियलिटी बिट्स के साउंड ट्रैक पर प्रदर्शित किया गया था। गेम वर्ल्ड फिल्मों के चेकर अतीत के राड बटलर क्लेनकर गेमर से लेकर एडम सैंडलर बदबूदार पिक्सेल्स और बदतर तक को ध्यान में रखते हुए, क्यूडान के कारण प्लेडिट्स की वजह से चीजें खराब होती हैं। गैर खिलाड़ी वर्णों के बारे में संभावित रूप से क्लिंक रिफ्स, जैसे कि राइस डर्बी की एक्सपोजरी निगेल गहना लौटाएं और शाप उठाएं, चतुराई से नियंत्रित किया जाता है, जबकि केक के लिए फ्रैंकलिन की विस्फोटक कमजोरी के बारे में एक बार मजाक उम्मीद से अधिक चकल्लस उठाता है। नेत्रहीन हवाई स्थानों के प्रभाव भारी कार्रवाई के लिए आंखों को पकड़ने वाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, जिसमें गड़गड़ाहट वाले जानवर और सर्पिलिंग हेलीकॉप्टर चार्ज होते हैं और कथा के माध्यम से अपना रास्ता दिखाते हैं। एंडी मुशिएटी के किशोर मित्र के एक स्पर्श के साथ यह इस साल की ब्रेकआउट हॉरर हिट। द विजार्ड ऑफ ओज अबाउंड, चरित्र नाम रूबी से कथानक घर पाने का मिशन, वन लाइनर्स आपको सबसे ज्यादा याद करेंगे, और एक संगीतमय भाव जो हमें इंद्रधनुष पर कहीं न कहीं ले जाने की धमकी देता है। यह कभी भी वहां नहीं पहुंचता है, यह कोई कालातीत काल्पनिक क्लासिक नहीं है, लेकिन जुमांजी वेलकम टू द जंगल का मजा है, और यह आपके लिए अच्छा होगा। फिल्म का प्लॉट 1996 में न्यू हैम्पशायर के ब्रांडफोर्ड में किशोरी एलेक्स विर्क ने अपने पिता से जुमांजी नामक एक बोर्ड गेम प्राप्त किया, जिसने जॉगिंग करते समय तट पर रेत में आधा दफन कर दिया। बिन बुलाए एलेक्स इसे एक तरफ सेट करता है, केवल इसे खोजने के लिए एक वीडियो गेम कारतूस में बदल जाता है। खेल खेलने का विकल्प चुनने पर उसे अचानक एक पात्र चुनने पर अंदर ही अंदर चूसा जाता है। उसके लापता होने के परिणामस्वरूप उसके पिता हताश हो गए और उनका घर संकी घर के रूप में जाना जाने लगा और अव्यवस्था में पड़ गया। 20 साल बाद 2016 में ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल के 4 छात्रों विद्रोही माथा कपली, उथले बेथानी वाकर, अजीब स्पेंसर गिल्पिन और एथलीट एंथनी फ्रिज जॉनसन को नजरबंदी के लिए स्कूल के तहखाने को साफ करने के लिए भेजा जाता है। बेथानी अपने फोन पर बात करने के दौरान शारीरिक शिक्षा में भाग लेने पर आपत्ति जताने के लिए एक प्रश्नोत्तरी माथा और पूर्व लेखन के लिए स्पेंसर और फ्रिज उसके लिए बाद के निबंध असाइनमेंट के रूप में इसे धोखा माना गया था। फ्रिज ने एलेक्स की छोड़ी गई वीडियो गेम प्रणाली को समाप्त कर दिया, जिसे वह और स्पेंसर ने खेलने का फैसला किया और लड़कियों को उनके साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल शुरू करने पर उन्हें जुमांजी में चूसा जाता है, जंगल में उनके चुने हुए पात्रों के रूप में उतरते हैं, स्पेंसर के रूप में पेशी खोजकर्ता और पुरातत्वविद डॉक्टर ज़ैंडर स्मोलर ब्रावरस्टोन।
फ्रिज के रूप में काम करने वाले प्राणी विज्ञानी फ्रैंकलिन माउस, फिनबार माथा कमांडो और मार्शल आर्ट विशेषज्ञ रूबी राउंडहाउस के रूप में, और बेथानी पुरुष कार्टोग्राफर और जीवाश्म विज्ञानी प्रोफेसर शेल्डन शेल्ली ओबरॉन के रूप में। अपनी स्थिति के साथ आने के दौरान समूह को अपने हाथों पर 3 निशान मिलते हैं जो जीवन को दर्शाते हैं। स्पेंसर का मानना कि यदि वे तीनों को खो देते हैं तो वे वास्तविक जीवन में मर जाएंगे। समूह का सामना खेल के गैर खिलाड़ी चरित्र गाइड निगेल बिलिंग्सले से होता है, जो उन्हें खेल की कथा और उनके पात्रों के बैकस्टोरी प्रदान करता है। समूह को पता है कि उनका लक्ष्य जुमांजी पर एक अभिशाप को समाप्त करना है। भ्रष्ट पुरातत्वविद प्रोफेसर रसेल वान पेल्ट द्वारा लाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने मंदिर से जगुआर की आंख नामक एक जादुई गहना चुरा लिया था और जंगल के सभी जानवरों का नियंत्रण हासिल कर लिया था। निगेल ने स्पेंसर के हाथों को पकड़ा, उसे वैन पेल्ट से चुराया और समूह को निर्देश दिया कि वह मंदिर में एक मूर्ति के पास लौटे और शाप को उठाने के लिए जुमांजी को बुलाए और ड्राइविंग से पहले गेम छोड़ दे। उनके अवतारों के साथ उनकी कमजोरियों, वान पेल्ट के पुरुषों और स्पेंसर और फ्रिज की दुश्मनी एक दूसरे के प्रति, समूह का सामना एलेक्स के 5वें अवतार पायलट जेफरसन सीप्लेन मैकडोनो से होता है, जो उन्हें एलो पेरिश द्वारा निर्मित एक जंगल घर में ले जाता है। वैन पेल्ट के आदमियों से उन्हें बचाने के बाद खेल का पिछला खिलाड़ी। अपनी पहचान का एहसास होने पर समूह सामूहिक रूप से यह जानकर हैरान हो जाता है कि वह कितने समय से खेल में फंसा हुआ है, हालांकि एलेक्स ने सोचा कि वह केवल कुछ महीने ही रहेगा। अब एक सामान्य लक्ष्य के साथ समूह एलेक्स को उनके साथ घर लौटने में मदद करने की कसम खाता है। धर्मस्थल की ओर जाते समय आगे की समस्याओं से निपटते हुए समूह उन्हें दूर करने के लिए समन्वय करता है। वे अंततः धर्मस्थल पर पहुंचते हैं, लेकिन वैन पेल्ट ने उन्हें कोनों में डाल दिया। एक साथ काम करते हुए फ्रिज, बेथानी और एलेक्स उसे विचलित करते हैं, जबकि स्पेंसर और माथा उसे खेल के मैकेनिक्स के साथ आउटमैन्यूवर करते हैं, जो प्रतिमा को गहना लौटाते हैं। जुमांजी को बुलाने पर समूह ने वैन पेल्ट को नष्ट कर दिया और निगेल के साथ हाथ मिलाने के बाद वास्तविक दुनिया में लौट आए। स्कूल के तहखाने में लौटते हुए चौथा पाते हैं कि एलेक्स उनके साथ नहीं है। घर से जाते समय वे अप्रत्याशित रूप से व्री के घर को बहाल करते हैं और एक क्रिसमस परिवार की सभा के लिए सजाया जाता है। एलेक्स, जो अब एक वयस्क है, का समूह बधाई देता है, जो बताता है कि वह चमत्कारिक रूप से 1996 में लौटने में कामयाब रहा, जिसने उसे बच्चों के साथ विवाहित जीवन जीने की अनुमति दी। उनकी बेटी का नाम बेथानी के नाम पर रखा गया है, जिसने उसे खेल में उसके एक जीवन के साथ पुनर्जीवित किया। 4 छात्र खेल में अपने अनुभवों के बाद दोस्त बन जाते हैं। बेथानी एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है। स्पेंसर और फ्रिज चीजों को पैच करते हैं और स्पेंसर माथा के साथ एक रिश्ता शुरू करते हैं। जब समूह खेल कारतूस से जुमंजी के नशे में सुनाई देता है, तो फ्रिज उसे बॉल के साथ कुचल देता है ताकि कोई और इसे खेलने से रोक सके। फिल्म की कास्ट। स्पेंसर गिल्पिन के रूप में एलेक्स वोल्फ, एक बुद्धिमान लेकिन अपुष्ट और विक्षिप्त हाई स्कूल का छात्र। ड्वेन जॉनसन डॉक्टर जैंडर के रूप में स्मोल्डर ब्रावस्टोन, जुमांजी में स्पेंसर के खिलाड़ी अवतार, एक मजबूत, आत्मविश्वास से भरे पुरातत्वविद और खोजकर्ता जिसमें कोई कमजोरियां नहीं हैं। एंथनी फ्रिज जॉनसन के रूप में सडारियस ब्लेन, एक हाई स्कूल फुटबॉल खिलाड़ी, जिसकी स्पेंसर के साथ दोस्ती उनकी अलग सामाजिक स्थितियों के कारण खराब हो गई है। फ्रैंकलिन माउस फिनबर के रूप में केविन हॉर्ट, फ्रिज का जुमांजी अवतार, शक्ति, गति और केक की कमजोरियों के साथ एक निर्णायक प्राणी विज्ञानी, हथियार वाहक और ब्रावस्टोन की साइडकिक। फ्रिज ने इस अवतार को चुना जब उसने माउस शब्द को मूस के रूप में फैलाया। बेथनी वाकर के रूप में मेडिसन इसमैन, एक लोकप्रिय और व्यर्थ हाई स्कूल का छात्र। प्रोफेसर शेल्डन शेल्ली ओबरॉन के रूप में जैक ब्लैक,
बेथानी का जुमांजी अवतार, धीरज के साथ एक अधिक वजन वाले मानचित्रकार और वैज्ञानिक विशेषज्ञ। मॉर्गन टना माथा कपली के रूप में एक शांत और शर्मीली हाई स्कूल की छात्रा है। रूबी राउंडहाउस के रूप में करेन गिलन, माथा का जुमांजी अवतार, एक कमजोर क्लैड मार्शल आर्टिस्ट जिसमें विष कमजोर है। एलेक्स ब्रिकेट गेमर के रूप में श्रेया गया के रूप में मेसन गुकियोन, एक किशोर जो 20 साल से जुमांजी में फंसा हुआ है। जेफरसन सी प्लेन मैकडोनो के रूप में निक जोनास, एलेक्स का जुमांजी अवतार, एक विमान पायलट जिसकी कमजोरी मच्छर है। नॉर्वयस्क एलेक्स के रूप में कॉलिन हैंक्स बिना लाइसेंस के। प्रोफेसर वैन पेल्ट के रूप में बॉबी कैनवले, एनपीसी, एक भ्रष्ट पुरातत्वविद और ब्रावोस्टोन के पूर्व साथी के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह किरदार 1995 की फिल्म से उसी नाम के चरित्र का एक नया संस्करण है। राइज डर्बी को निगेल बिलिंग्सले के रूप में, जुमांजी में एक एनपीसी जो अपने खिलाड़ियों के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक और मुखबिर के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त मारिन हिंकल, ट्रेसी बोनर और नताशा चार्ल्स पैकर क्रमशः जेनिस गिल्पिन, स्पेंसर, फ्रिज और बेथनी की मां की भूमिका निभाते हैं। ब्रांडफोर्ड हाई स्कूल के स्टाफ सदस्यों के रूप में दिखाई दे रहे हैं प्रिंसिपल बेंटले के रूप में मार्क इवान जैक्सन, इतिहास के शिक्षक मिस मैथस के रूप में कार्ल्सबक, जिम शिक्षक कोच वेब के रूप में मिस्सी पाइल और बेथनी के अंग्रेजी शिक्षक के रूप में मेरी बेथ मोनरो। कैट एल्टमैन ने बेथानी के दोस्त लुसिंडा और माइकल शकेट ने स्पेंसर के दोस्त फसफेल्ड का चित्रण किया। विलियम टोकरस्की और रोहन चंद वीडियो गेम के बाजार में क्रमशः एक खाद्य विक्रेता और एक लड़के के रूप में दिखाई देते हैं। एलेक्स के पिता की भूमिका 1996 में शॉन बुक्सटन ने निभाई थी, जिसे जॉगर के रूप में श्रेय दिया गया और वर्तमान समय में एक अनियोजित टिम मैथिसन है। फिल्म का विकास 1990 के उत्तरार्ध में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट द्वारा एक जुमांजी सीक्वल की योजनाएं आगे बढ़ाई गईं। जैसा कि आई नॉट इट कूल न्यूज़ द्वारा बताया गया है कि जुमांजी 2 के लिए एक स्टैंड अलोन सीक्वल 1999 में विकास में था। कहानी के कथानक में जॉन कूपर, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति शामिल थे, जो जुमांजी को यूरोप के एक पुराने एंटीक स्टोर से खरीद रहे थे और इसे अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए व्हाइट हाउस में लाना, जिनमें से एक, बुच, बस एक पिता के लिए पिता नहीं राष्ट्रपति चाहते हैं। कूपर तब जुमंजी की दुनिया में चूसा जाता है, जो अपने दुष्ट उपराष्ट्रपति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, जिसे कूपर के प्रतिस्थापन के रूप में सत्ता में आने के लिए स्टीव बसमी द्वारा खेला जाना चाहिए था। खेल के अंदर कूपर ने संकर जानवरों के साथ मिलकर काम किया होगा, जो सीजीआई के साथ एनिमेटेड होने जा रहे थे। सोनी पिक्चर्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कार्यकारी विश्वव्यापी उपभोक्ता उत्पादों के कार्यकारी उपाध्यक्ष पीटर डांग ने उन सभी जानवरों के प्रोटोटाइप चित्रों का खुलासा किया, जो फिल्म में दिखाई दे सकते हैं, जो कि केन राल्स्टन द्वारा डिजाइन किए गए थे, जिन्होंने मूल फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स सुपरवाइजर के रूप में काम किया था और उनके निर्देशन की शुरुआत करने की योजना बनाई गई थी। जुमांजी 2 एक क्रिसमस 2000 रिलीज की तारीख के लिए स्लेटेड। अंततः राल्स्टन ने कदम बढ़ाया और परियोजना रुक गई। हालांकि पहली फिल्म की डीवीडी कमेंट्री में अभी भी राल्स्टन द्वारा निर्देशित एक सीक्वल का संदर्भ है। जुलाई 2012 में अफवाहें फैली कि जुमांजी का रीमेक विकास में है। कोलंबिया पिक्चर्स के अध्यक्ष डॉग बेलग्रेड ने कहा, हम जुमांजी को आजमाने और इसे फिर से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2012 को यह पुष्टि की गई कि मैथ्यू टॉलमच विलियम टेटलर, जिन्होंने मूल फिल्म का निर्माण किया था, के साथ नए संस्करण का निर्माण करेंगे। अगस्त 2015 में सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने घोषणा की कि फिल्म 25 दिसंबर 2016 को रिलीज होने वाली है। समाचार का ऑनलाइन स्वागत नकारात्मक था। कुछ ने कहा कि यह घोषणा रॉबिन विलियम्स की अगस्त 2014 की मृत्यु के तुरंत बाद हुई, जिन्होंने एलर का किरदार निभाया था मूल फिल्म में पलिश। इस घोषणा की ब्रैडली पियर्स, जिन्होंने जुमांजी में पीटर शेपर्ड की भूमिका निभाई, और ई द्वारा आलोचना की गई थी। समाचार
जिसने रीमेक को अनावश्यक और अपमानजनक कहा। 23 अक्टूबर 2015 को स्कॉट रोसेनबर्ग को फिल्म की पटकथा को फिर से लिखने के लिए काम पर रखा गया था, जिसका निर्माण स्टूडियो के लिए एक उच्च प्राथमिकता थी। 14 जनवरी 2016 को डेडलाइन हॉलीवुड ने बताया कि जैक कैसिडन को मूल लेखकों क्रिस मैककेना और एरिक सोमरस के एक मसौदे पर आधारित रोसेनबर्ग और जेफ पिंकर द्वारा पटकथा से फिल्म निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया था। मार्च 2017 में सिनेमाकॉन के दौरान यह घोषणा की गई कि फिल्म का पूरा शीर्षक जुमांजी वेलकम टू द जंगल था। इसके कथानक में एक स्कूल के तहखाने की सफाई करने वाले किशोर शामिल थे, जो जुमांजी का एक पुराना वीडियो गेम संस्करण खोजते हैं और पहली फिल्म के जंगल सेटिंग में चूसे जाते हैं। हालांकि प्रशंसकों ने बहस की कि क्या फिल्म एक सीक्वल या रिबूट है। दूसरे ट्रेलर 20 सितंबर 2017 को जारी ने संकेत दिया कि सीक्वल पहले के 21 साल बाद सेट है। ड्वेन जॉनसन ने कहा कि यह फिल्म 1990 के दशक के क्लासिक वीडियो गेम से प्रेरित थी। फिल्म में काम करने वाले शीर्षक जुमांजी का इस्तेमाल किया गया था और अंतिम शीर्षक और जैक ब्लैक के लिए वेलकम टू द जंगल गीत का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था। फिल्म की कास्टिंग 15 अप्रैल 2016 को वैराइटी ने बताया कि ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट फिल्म में अभिनय करने के लिए शुरुआती बातचीत कर रहे थे, हालांकि दोनों कलाकारों के पास अन्य प्रोजेक्ट थे। बाद में महीने में जॉनसन ने इंस्टाग्राम पर अपनी कास्टिंग की पुष्टि की। जुलाई में यह बताया गया कि निक जोनास जॉनसन, हॉट और जैक ब्लैक के साथ फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए। अगले महीने जॉनसन ने कहा कि फिल्म रिबूट नहीं होगी, बल्कि 1995 की फिल्म जारी रहेगी। करेन गिलन को कलाकारों के हिस्से के रूप में घोषित किया गया था। 20 सितंबर को सडारियस ब्लेन को एंथनी फ्रिज जॉनसन और मेडिसन इसमिन को बेथानी वॉकर के रूप में कास्ट किया गया। 2 दिन बाद रिस डाबी को नाइजल बिलिंग्सली, मॉर्गन टर्नर को मार्था कपली और एलेक्स वुल्फ को स्पेंसर गिल्पन के रूप में कास्ट किया गया। नवंबर 2016 में बॉबी कैनावले ने फिल्म में अपनी कास्टिंग की घोषणा की और दिसंबर 2016 में टिम मैथेसन ने ओल्ड मैन विर्ट के रूप में कलाकारों को शामिल किया। टॉम हॉलैंडर और शैलेन वुडली को मूल रूप से क्रमशः जेफरसन, सीप्लेन, मैकडोनो और रूबी राउंडहाउस के रूप में चुना गया था, लेकिन अन्य परियोजनाओं के साथ समयबद्ध संघर्ष के कारण उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा, इसलिए करेन गिलन और निक जोनास को उनके स्थान पर कास्ट किया गया। फिल्म का फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी 19 सितंबर 2016 को होनोलुलु, हवाई में शुरू हुई, मुख्य रूप से कोवालोआ रैंच प्रकृति रिजर्व में। फिल्म 8 दिसंबर को अटलांटा, जॉर्जिया में लपेटी गई थी। फिल्म का संगीत जेम्स न्यूटन हॉवर्ड को मूल रूप से फिल्म के स्कोर की रचना करने के लिए साइन किया गया था। उन्हें हेनरी जैकमैन द्वारा बदल दिया गया था जब फिल्म की रिलीज की तारीख 6 महीने स्थगित कर दी गई थी। 15 दिसंबर 2017 को सोनी मास्टरवर्क्स द्वारा साउंड ट्रैक को डिजिटल रूप से जारी किया गया था। फिल्म का दृश्य प्रभाव इलोरा द्वारा दिए गए हैं और ग्लेन मिलेनहॉस द्वारा मूविंग पिक्चर कंपनी, ओलिन वीएफएक्स और रोडो इफेक्ट्स की मदद से बनाए गए हैं। अगस्त 2015 में सोनी ने फिल्म को 25 दिसंबर 2016 को रिलीज की तारीख दी। चूंकि सितंबर 2016 तक फिल्मांकन शुरू नहीं हुआ, इसलिए रिलीज को 28 जुलाई और फिर 20 दिसंबर 2017 तक वापस धकेल दिया गया। 29 नवंबर 2017 को यह घोषणा की गई थी कि संयुक्त राज्य में अमेज़न प्राइम मेंबर्स को 8 दिसंबर को चुनिंदा रीगल, नेशनल एम्यूजमेंट, आर्कलाइट सिनेमा और एएमसी सिनेमाघरों में फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए टिकटों की जल्द पहुंच होगी। स्क्रीनिंग 1200 सिनेमाघरों में बेची गई और $1.90 मिलियन कमाए। यह फिल्म 12 जनवरी 2018 को आईमैक्स 2D पर रिलीज हुई थी। भारत में फिल्म 20 दिसंबर 2017 को अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और तेलुगु भाषाओं में रिलीज हुई थी, जबकि चीन में यह फिल्म 29 दिसंबर 2017 को रिलीज हुई थी।
मीडिया। जुमांजी वेलकम टू द जंगल 6 मार्च 2018 को डिजिटल एचडी और 20 मार्च को डीवीडी, ब्लू-रे और 4K अल्ट्रा एचडी ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। हालांकि फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में थी। ब्लू-रे और डिजिटल संस्करणों में दो अतिरिक्त विशेषताएं शामिल हैं: जीवित जंगल, शानदार स्टंट, और बुक टू बोर्ड गेम टू बिग स्क्रीन एंड बियॉन्ड, सेलिब्रेटिंग द लेगेसी ऑफ जुमांजी। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जुमांजी वेलकम टू द जंगल संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $404 और 60 सेंट मिलियन और दुनिया भर में कुल $962.1 मिलियन में $557.6 मिलियन अन्य क्षेत्रों में कमाए। 10 अप्रैल 2018 को फिल्म ने स्पाइडरमैन $403 और 70 सेंट मिलियन को पारित कर दिया, ताकि वह सोनी की सबसे अधिक कमाई वाली फिल्म बन सके। डेडलाइन हॉलीवुड ने अपने शुद्ध लाभ की गणना $305 और 70 सेंट मिलियन के रूप में की, जब सभी खर्चों और राजस्व को फैक्टर कर दिया, जिससे यह 2017 का चौथा सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाला रहा। अमेरिका और कनाडा में फिल्म को 20 दिसंबर 2017 को द ग्रेटेस्ट शोमैन के साथ रिलीज किया गया था और इसके 6 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 3,765 सिनेमाघरों से $60 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। स्टूडियो ने $45 मिलियन की शुरुआत की भविष्यवाणी की। इसने अपने पहले दिन $7.2 मिलियन और दूसरे दिन $7.6 मिलियन की कमाई की। 3 दिन के सप्ताहांत में फिल्म ने $36 और 20 सेंट मिलियन, $71 और 90 सेंट मिलियन की 6 दिन की कुल कमाई के साथ स्टार वार्स द लास्ट जेडी के बाद बॉक्स ऑफिस पर दूसरा स्थान हासिल किया। अपने दूसरे सप्ताह के अंत में इसकी सप्ताहांत केवल कमाई बढ़कर $50 और 10 सेंट मिलियन हो गई, फिर से बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। 38.4% सप्ताहांत दर सप्ताहांत वृद्धि 3,000 से अधिक थिएटरों में खेल रही फिल्म के लिए चौथी सबसे बड़ी थी। ग्रेटेस्ट शोमैन ने एक ही सप्ताहांत में सर्वश्रेष्ठ पकड़ का रिकॉर्ड बनाया। फिल्म ने स्टार वार्स द लास्ट जेडी को अगले सप्ताहांत में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया, जिसमें 28.1% घटकर $36 मिलियन रहा, और अगले सप्ताह फिर से $28 और 10 सेंट मिलियन 4 दिवसीय एमएलए सप्ताहांत में कुल $35.2 मिलियन के साथ समाप्त हुआ। जुमांजी वेलकम टू द जंगल अपने तीसरे सप्ताहांत के लिए बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, जिसने $19 और 50 सेंट मिलियन की कमाई की। इसने बॉक्स ऑफिस पर लगातार चौथे सप्ताह सिनेमाघरों में इसका छठा सप्ताह $19 और 50 सेंट मिलियन के साथ शीर्ष पर रहा। नई रिलीज 12 मजबूत और डैन ऑफ थीव्स में शीर्ष पर रहा। अगले हफ्ते फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा, 16% $16.1 मिलियन को छोड़ दिया और दूसरी बार भूल भुलैया रनर द डेथ कंस्ट्रक्शन को 5वीं बार शीर्ष स्थान हासिल करने से पहले $10 और 90 सेंट मिलियन के साथ सप्ताहांत में शीर्ष स्थान हासिल किया। जुमांजी वेलकम टू द जंगल 2017 को दुनिया भर में 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में संपन्न हुआ। फिल्म की गंभीर प्रतिक्रिया। एग्रीगेटर रॉटन टोमाटोज की समीक्षा पर फिल्म 229 समीक्षाओं के आधार पर 76% की अनुमोदन रेटिंग और 6.19 की औसत रेटिंग रखती है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सर्वसम्मति में लिखा है, जुमांजी वेलकम टू द जंगल एक आकर्षक कास्ट और एक हास्यपूर्ण ट्विस्ट का उपयोग करते हुए अपने स्रोत सामग्री पर एक निश्चल रूप से मनोरंजक मनोरंजन प्रदान करता है। मेटाक्रिटिक पर फिल्म में 44 आलोचकों के आधार पर 100 में से 58 का वजन औसत स्कोर है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमास्कोर द्वारा प्रदत्त ऑडियंस ने फिल्म को 1 से F पैमाने पर 1 का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक के लोगों ने इसे 84% सकारात्मक स्कोर दिया। थीरैप के डेव वाइट ने कलाकारों की प्रशंसा की और फिल्म को एक सुखद आश्चर्य कहा। जुमांजी वेलकम टू द जंगल क्रिसमस का तमाशा रिलीज है जिसका उद्देश्य खुश करने और सफल होना है।
एक मजेदार पारिवारिक मनोरंजन उत्पाद जो अनुबंध की तुलना में अधिक अपेक्षाओं को पूरा करता है। रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रैवर्स लिखते हैं, फिल्मों में एक मजेदार समय देने के लिए पर्याप्त स्टार पावर और कॉमिक जेस्ट मुश्किल से और कलाकारों की प्रशंसा करता है, विशेष रूप से जैक ब्लैक को प्रफुल्लित करने वाला और चरित्र के कमजोर दिल को खोजने के लिए। ट्रैवर्स फिल्म को 2.5 में से 2.5 स्टार देते हैं। द गार्जियन अखबार के पीटर ब्रैडशॉ फिल्म को 5 में से 3 स्टार देते हैं। ब्रैडशॉ ने जॉनसन की शानदार प्रदर्शन के लिए प्रशंसा की और इसे एक मिलनसार प्रयास कहा, जो उम्मीद करता है कि घरेलू दर्शकों पर अच्छा असर डालेगा। इंडिवायर के डेविड एरलिच ने फिल्म को एक सी ग्रेड दिया, जिसे अनावश्यक और मामूली रूप से मनोरंजक कहा। जुमांजी वेलकम टू द जंगल यह इस बात का और अधिक सबूत है कि ब्रांड की मान्यता का सबसे बड़ा हिस्सा भी मौलिकता के लिए बेहतर हो गया है। इसके लिए केवल दोष का हिस्सा है स्टूडियोज के लिए, लेकिन पिछले 20 वर्षों से ज्यादा खुद को नरभक्षण करने के बाद हॉलीवुड ने स्पष्ट रूप से क्रम्स के लिए अपना रास्ता खा लिया है। विविधता के लिए ओवन ग्लीबेरमैन ने लिखा, उत्साह, सस्पेंस, बचकाना मासूमियत, सरलता से कार्रवाई सेट के टुकड़े, ये कुछ चीजें हैं जो आपको कहीं भी जुमांजी में नहीं मिलेंगी। वेलकम टू द जंगल। यह माना जाता है कि बोर्ड गेम जीवन में आता है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ एक उपका खेल है। उद्धरण चिन्ह। जुमांजी द मोबाइल गेम, जिसका नाम डेमोक्रेसी गेम्स द्वारा विकसित और NHN एंटरटेनमेंट द्वारा प्रकाशित किया गया है, को 14 दिसंबर 2017 को एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया गया था। इस गेम को 2 मई 2018 को गूगल प्ले और ऐप स्टोर से हटा दिया गया था और इसके 24 मई 2018 को सेवा समाप्त हो गई। जुमांजी द VR एडवेंचर नामक एक आभासी वास्तविकता का अनुभव MWM इमर्सिव द्वारा विकसित और सोनी पिक्चर्स वर्चुअल रियलिटी द्वारा प्रकाशित VR एडवेंचर स्टीम ऑन HTC Vive के लिए 17 जनवरी 2018 को जारी किया गया था। हालांकि यह घोषणा की गई थी कि अनुभव ओकुलस रिफ्ट और प्लेस्टेशन VR रिलीज को रद्द कर दिया गया, क्योंकि खेल को इसके खराब ग्राफिक्स और हार्डवेयर प्रदर्शन के लिए काफी आलोचना की गई थी। इसे 9 फरवरी 2018 को स्टीम से हटा दिया गया था। जुमांजी द वीडियो गेम, जिसका विकास फनसॉल्व द्वारा विकसित किया गया है और आउटराइट गेम्स द्वारा प्रकाशित किया गया है, का एक वीडियो गेम 8 नवंबर 2019 को प्लेस्टेशन 4, Xbox One, Nintendo Switch और Microsoft Windows के लिए जारी किया गया था। यह आधारित है जुमांजी वेलकम टू द जंगल और जुमांजी द नेक्स्ट लेवल पर। ड्वेन जॉनसन, जैक ब्लैक और निक जोनास ने साक्षात्कार में अगली जुमांजी फिल्म, जिसे जुमांजी 3 के रूप में संदर्भित किया गया है, के कथानक पर चर्चा की, जिसमें फिल्म की उत्पत्ति खेल की खोज की संभावना भी शामिल है। करेन गिलन के अनुसार, जुमांजी का वैकल्पिक अंतः जंगल में आपका स्वागत है, एक और किस्त के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा। फरवरी 2018 में यह घोषणा की गई थी कि कैसन अगली कड़ी का निर्देशन करेंगे, जिसमें रोसेनबर्ग और पिंकना फिर से पटकथा लिखेंगे और जॉनसन, हॉट, ब्लैक, गिलान और जोनास अपनी भूमिकाओं को दोहराएंगे। जनवरी 2019 में फिल्मांकन शुरू हुआ। फिल्म 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई। जनवरी 2019 में यह घोषणा की गई थी कि एक्वाफिना, डैनी डेविटो और डैनी ग्लोवर फिल्म के कलाकारों में शामिल हो गए हैं। 22 फरवरी 2019 को ब्लैक ने जथुरा के कारण चौथी जुमांजी फिल्म के रूप में नई फिल्म की पुष्टि की। ए स्पेस एडवेंचर 2005 दूसरी फिल्म के रूप में काम कर रही है और श्रृंखला की अन्य फिल्मों के साथ निरंतरता साझा कर रही है। जुमांजी वेलकम टू द जंगल तीसरी फिल्म के रूप में जंगल की सेवा। अगर हमें जुमांजी से बाहर निकलना है तो एक दूसरे की मदद करते हैं।
If you like the video, then please subscribe my channel. Thank you for watching the video.